तमन्ना जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। सच बताएं, SS राजा गाजर जी ने बहुत ही अच्छा फिल्म बनाया। राजा मौली। मौली का सीजन नहीं चल रहा है। मत कर। मधुर जैसा का टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हंसती हुई खूबसूरत लड़की कभी देखे नहीं है का? ये सलाह करके आपने येलो येलो पहना आज? पहले मैंने पहना है, फिर वो जो कपड़ा बचा ना, तो उसमें से मेरी वाइफ का भी बना दिया मैंने। क्या काम करते हैं आप? लेडीज टेलर का डिजाइनर टेलर है मैं। तो ये कपड़ा आपने खुद खरीदा कि किसी का बचा था? देखो आप, मैं अकेला नहीं जो आपसे प्यार करता हूँ। मोहब्बत भरी पड़ी है लोगों के दिलों में आपके लिए। तमन्ना के सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ किसी भी इंस्टा पे, तो तमन्ना AA आ गया है। ये जो आपका है, ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि AA लगाओ कि ये जो लोग आपको देख के आहें भरते हैं उनमें से किसी की आपने लगाई हुई है। मैं अपने अंदर के ऊम्फ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मेरे नाम में से फूट फूट के निकल रहा है, इसलिए उसमें से एक तमन्ना, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बबली बाउंसर के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि फिल्म का टाइटल चेंज करने की क्या जरूरत थी। जो ओरिजिनल नाम था बबली बाउंसर का, अर्चना पूरन सिंह जो नाम था, वो उस बबली बाउंसर आप ही की बायोपिक है, आपको पता ना? अच्छा मुझे पता है, मैंने कॉलेज के टाइम और थोड़ा उसके बाद भी बहुत लड़कों को पीटा है। आप गई कॉलेज? अच्छा ओके। अच्छा एक बात बताइए, लड़के जब पीटते हैं तो वो सच्ची में पीट रहे होते कि उनको मजा आ रहा होता है? नहीं, आई थिंक जिनको मैंने पीटा उनको बिल्कुल मजा नहीं आया। लाल पीले हरे नीले होकर गए हैं वो। परमीत सर के साथ कैसे शुरू हुआ मामला? आपको पता ना पूरी स्टोरी? नहीं। अरे इनका अफेयर तो चल रहा था, तो शादी कर नहीं रहे थे, तो एक दिन उन्होंने हाथ मरोड़ के फेरे लिए। चल 7 फेरे इन्होंने लिए हैं। तमन्ना के बारे में आप सब जानते ही हैं, इतनी वर्सेटाइल हैं और इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं। पता जब बाहुबली में हमने आपको देखा, वी फेल्ट सो प्राउड। थैंक यू। अच्छा तमन्ना, जब आप फिल्म कर रही थी बाहुबली, तो आपको तो पता ही होगा कि कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को? कपिल, मेरे को 1 साल ना पेट में दर्द हो गया था, क्योंकि वो मुझे पेट में बात छुपा के रखनी पड़ी 1 साल तक। तो इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। एंड द फनी पार्ट इज, मुझे पहले पार्ट के रिलीज के 1 दिन पहले मालूम पड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। बड़ा नेशनल क्वेश्चन बन गया था यार ये। तो फनी पार्ट इज आई आल्सो डिडंट नो। ये फिल्म का ट्रेलर जब आप देखेंगे आपको पता चलता है अखाड़े में बहुत सारे पहलवान जो है वो कसरत कर रहे हैं। पहलवान खूबसूरत लड़कियों से दूर रहते हैं, लेकिन खूबसूरती जब खुद अखाड़े में गई तो पहलवानों का क्या रिएक्शन था? आई डोंट थिंक उनको खूबसूरती से इतना फर्क पड़ा। अरे पड़ता है, सबको पड़ता है। ऑनेस्टली उनसे ज्यादा तो मैं पहलवान लग रही थी, बिकॉज वो लोग तो मुझे मोमो लग रहे थे। मोमोज पहलवान तो मैं लग रही थी जो एक्चुअली डिप्स मार रही थी। तमन्ना से शादी करने की तो बहुत लोगों की तमन्ना है। ये मेरे को अर्चना जी बोली थी, इनका ना मैरिज पार्लर भी है। हाँ, तो ये बोली थी कि तमन्ना आएगी तो उनसे पूछना कि वो अपने होने वाले पति में क्या ढूंढती हैं। तो ये ज्यादा फीस भी नहीं है, 2100 रुपया और सोने की अंगूठी लेती है। आई थिंक मेरे होने वाले पति में ये गुण होना चाहिए कि वो कभी पिंक ना पहने। लव यू तमन्ना। कोई लाइट दूसरी दे दो, इसका कलर चेंज कर दो। अच्छा, आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हो? खुद की शादी हो रखी है और खुद को याद भी नहीं है कि शादी की है। किसकी बात कर रही हैं आप? Exactly my point. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हमको पता चला कि हमारी बेटी आपको काहे नहीं याद आ रही है। जब इतनी बगल में इतनी सुंदर और हॉट लड़की बैठी है तो हमारी बेटी का ख्याल आपको कहाँ से आएगा? अरे तमन्ना है, एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, आप सामने से आके देखिए। तमन्ना तो हर आदमी की होती है कि ऐसी सुंदर लड़की मिले। हमारी बिटिया कहाँ रखी? ए बेटी जल्दी आओ, ये देखो दामाद जी यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। लेट मत करो, कहीं गुलछर्रे उड़ न जाए। ये तो इनकी सेलिब्रिटी गैस है तमन्ना भाटिया। ये तमन्ना भाटिया, बाहुबली वाली। राइट। तब तो मिलना पड़ेगा। ये क्या कर रही हैं आप? अरे बाहुबली जब इनके लिए बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ सकता है तो मैं इससे कूद नहीं सकते हैं? तमन्ना जी आपके बहुत बड़े फैन है। अरे उससे बड़ा फैन तो हमारा बेटा गोली है, उसको बुलाते हैं। गोली, ए गोली।
सॉरी तमन्ना, वो मम्मी को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई। सॉरी। गलत फहमी कोई होगी। गलत फहमी नहीं, फैमिली गलत है ये सारी। मेरे बेड से चादर उठा के साड़ी बना ली, अब मैं कैसे सोऊंगा उधर? इनकी फैमिली देखो, आप इसकी माँ बाप लगती है, बाप इसका माँ लगता है। रिश्ते की माँ बहन करके रखी इन लोगों ने। शर्मा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सास ससुर है वो आपके। और आप कौन लगती हैं? मेरी दीदी। नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। ये बार बार आके मेरे को बोलती बीवी। देखो अगर थी भी ना, तो मैं अभी कनाडा में था, वहां पे एक बियर मिलती है, वो पी के तो मैरिज डिटॉक्स हो जाती है। कौन सी बियर से मैरिज डिटॉक्स होती है? बियर से नहीं होता, जो बियर लेके आती है उसको देख के हो जाती है। अच्छा तमन्ना, दरअसल बात यही है कि ये इनकी याददाश्त जा चुकी है। कुछ बातें वैसे याद हैं, सिर्फ बाय मिस्टेक इतना भूल चुकी कि मैं इनकी बीवी हूँ। बाय मिस्टेक नहीं, बाय लक। ये पूरी फैमिली फ्रॉड है। कौन फैमिली होती है जो बेटी के माँ बाप 6-6 महीने से दामाद के घर में पड़े रहे? ऐसा होता है कभी? अरे पढ़े हैं क्या मतलब? वो तो आप ही के लिए यहाँ रुके हैं। आप काजू खाओ ना, तुम भी जाके बाहर से बड़ा पाव खा के आओ ना। नहीं थैंक यू। अरे नहीं, इनको नहीं हजम होगा, महंगी चीज है। थैंक यू सो मच। देखा, कुछ सीख लो अपने गेस्ट से। इसको लेमिनेशन करवा के रखो। कोई तमन्ना नहीं, अभी भाटिया पतले हुए हो, छोड़ दो। काजू से मोटा होता आदमी। आई थिंक सो ना। आप कैसे पतले हुए? मैं तो बस यही परेशानियों से ही पतला हो गया हूँ मैं। चलो, कुछ तो फायदा हुआ मेरा, आप पतले हो रहे हैं। और मम्मी पापा आप ही के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि आप ठीक हो जाओ, वरना गांव में हमारी भी पुश्तैनी हवेली है। कौन सी हवेली है तुम्हारी गांव में? हवेलियां होती हैं, बड़ा सा दरवाजा, फिर आगे हॉल, फिर और कमरे। इनकी हवेली देखी, दरवाजा, हॉल, आगे बुरा हाल, है ही कुछ नहीं। एक सेकंड, हवेली याद है, मैं नहीं। ये ना स्ट्रेस में ऐसी बातचीत कर रहे शर्मा जी। आप ऐसा कुछ करती क्यों नहीं कि उनको याद है कि आप हो? जैसे कि कोई गाना? फिर तो मुझे माँ बाप भी भूल जाएंगे अगर इसने गाना गा दिया। देखिए शर्मा जी, मुझे पता है स्ट्रेस है, इसीलिए डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप स्ट्रेस से दूर रहा कीजिए। तो दूर रहो ना, उधर जाओ। आप क्यों आती है मेरे पास? क्योंकि हमारी शादी हुई है शर्मा ऐसे बोलने जी। से क्या होता है? ऐसे तो मैं कल को बोल दूंगी तमन्ना की मेरे साथ शादी हुई है, मान थोड़ी जाएगी वो। क्यों? मैं भी वहीं चले जाऊंगी जहां आप गए थे, वो शादी का डिटॉक्स कराने। इधर आओ। ये फैमिली है, ये देखो इसको। क्या कर रहे हैं शर्मा जी? क्या ये सारा कचरा मेरे घर में रखा हुआ है 6 महीने से? झूठ बोली जा रहे हैं मेरी इससे शादी हुई। कैसे शादी हुई? क्या सबूत है तुम लोगों के पास? ये सबूत है दामाद जी। कि मम्मी कैसे हो सकता है ये सबूत? क्या बोल रही हो तुम सबके पूरी सामने? बतिया तो सुनो। काहे पचर पचर बीच में बोल देती ये देखो आपस में माँ बेटी लगती, इनका एक्सेंट ही नहीं मिल रहा। माँ भोजपुरी में बात कर रही है, ये तू कौन सी पूरी? हाँ तो आपसे शादी हुई ना, आपसे सीखी है मैंने। हट। पूरी बात। और ये क्या सबूत हुआ जी? अरे पूरी बात तो सुनिए। शादी के बाद तुम्हारी विदाई हो गई थी, घर सुना सुना हो गया था। तुम्हारे बाप के साथ मेरा चुना मुन्ना हो गया था। जीजा कैसा है? अबे मैं तेरे मारूंगा। खबरदार मुझे जीजा कहा तो। जरा अरे ये इनका बेटा देख लो, खुद स्कूल में पढ़ता है, मूछें इसकी बीए पास है। देखो ये देखो चूसा हुआ राहुल रॉय। अरे दामाद जी और साले साहब का ऐसा मजाक हंसी चलता रहता है। एक गोली देख देख पहचान पहचान। हम लोग अभी अंदर बैठ के पिक्चर देख रहे थे, हाथी घोड़ा तलवारबाजी ये सब हो रहा है। अरे मम्मी पता है, बाहुबली की तमन्ना भाटिया हैं, अभी इनकी फिल्म आ रही है बबली बाउंसर। इंस्टा में 17 मिलियन फॉलोवर हैं। इन्होंने ब्लू कोड में फोटो डाली थी, हमने पूरा 4 दिल कमेंट किया था, रिप्लाई कर देना, तब दवा बना रहेगा। मम्मी इतने छोटे बच्चे को मोबाइल क्यों लेके दिया आपने? अरे खरीद के नहीं दिए हैं, किसी के जेब में पड़ा मिला था। छोटा है ना, कहीं भी घुस जाता। कल तो फ्रिज में सो रहा था। मम्मी इसको छोड़ो, इनको याद दिलाओ। हाँ तम्मा। अरे बाप रे बाप तमन्ना जी, क्या हुआ? क्या हो गया? चेहरा पे इतना ज्यादा ग्लो है कि हमारी आँखें चौंधी आ गई।
हमारे पति देखेंगे आपको तो तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं मर जाएंगे। एक बात बताइए तमन्ना जी, अपना डाइट प्लान बताइए ना, क्या खाती है जो इतनी सुंदर, इतना ग्लो है? अपना कमा के अपना खाती हैं, दामाद के घर का नहीं खाती हैं, बस इसीलिए ग्लो है। बताइए ताकि अपनी बेटी को खिलाएं, ये भी सुंदर लगे, तब आपको याद आएगा कि यही आपकी बीबी है। ये डाइट से कुछ नहीं होता, माँ बाप के जीन्स भी कुछ चीज होते हैं। नहीं, हमारे पति जीन्स नहीं पहनते, कुर्ता पजामा पहनते हैं। हाँ, वो बात अलग है, हम कभी कभी जीन्स पहन लेते हैं। अरे मम्मी, जीन्स मतलब डीएनए, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, पता है, सेम मतलब। अच्छा, वैसा। हाँ, वैसा। तभी तुम बाप पे गई हो, अगर मुझ पे गई होती ना, दामाद जी कभी भूलते ही नहीं तुमको। हमारे खानदान में ऐसा ही है, बेटी बाप पे जाती है और बेटा माँ पे। ये अगर आप पे गया है तो शुक्र है मैं पापा पे गई हूँ। ए दीदी, मैं कहाँ गया हूँ? मैं तो यहीं खड़ा हूँ ना। क्यों जीजा? ओए जीजा पर मैं तेरे नाड़े से पकड़ के घुमा देना तेरे को, मैंने बोला जीजा नहीं बोला मेरे को। ए दामाद जी, काहे इतना गुस्सा होते हैं आप? कभी कभी तो मेरे को लगता है यही लाइनें मार रही। काहे गुस्सा? गुस्सा क्यों ना गुस्सा दामाद जी, एकदम ठंडे दिमाग से रहा करिए, क्योंकि गुस्से में निकली बात और अमावस्या की रात बहुत खतरनाक होता है। आपसे ज्यादा खतरनाक नहीं होती होगी। ऐसा मुंह है ना, ऐसे कनाडा में रकून होते हैं, उनको भगाओ तो यूं खड़े होकर देखने लगते हैं आपको। अरे दामाद जी देखिए, अब हम जैसे भी है ठीक है, बट हमारी बिटिया को याद कर लीजिए। हम आपको याद दिलाते हैं, आप शादी के मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और हमारी बिटिया नाक में उंगली कर रही थी। क्या बोल रही हो तुम? बेटा, कुछ विजुअल ऐसा होता है कि दिमाग से जाता ही नहीं। अब दामाद जी, आपको याद है फेरों के वक्त लखनऊ वाले फूफा जी दारू पी के आपको चूम रहे थे? ओह माय गॉड। अच्छा, हाँ, बाद में वही जो जूते में दही डाल के पी रहे थे। अरे और उसके बाद 3 ठो लड़की आई थी दुल्हन को लेके। हाँ, वो जो पीली वाली बड़ी अच्छी खूबसूरत थी वो। अच्छा, हाँ, वही। और पीली वाली के बगल में हमारी नीली वाली भी तो खड़ी थी, याद आया? ये नहीं याद मेरे को। ए दीदी, अगर तुम्हारा शकल भी ना पीली वाली की तरह होता, जीजा को याद आ जाता। क्यों जीजा? भाई हट बैठ। तेरे को मैं एक उल्टे हाथ का दूं क्या? हाँ, तू किसकी तरफ है? चाहो तो सीधा हाथ मार लो, मैं तो उसी की तरफ रहूंगा ना जो हमें रोटी खिलाएगा। हाँ। आप लोग तो खिलाते नहीं। क्या कह रहे? सबके सामने परिवार का बेइज्जती करता है। इसमें बेइज्जती क्या? आप लोगों ने ही तो सिखाया है, ठंड और बेइज्जती जितना महसूस करो उतना ही लगती है। भूल जाते हैं ये लोग। मम्मी, इसको छोड़ो। आपने कहा था ना इनको याद दिलाने का कोई एक तरीका है, क्या है वो तरीका? हाँ, बिटिया याद आया। सुनो, पूरी रात न शहद में लहसुन भिगो के रखो और सुबह दामाद जी को खिला देना। उससे क्या होगा? शहद और लहसुन खत्म हो जाएगा। और जीजा नहीं सुधरने वाला। क्यों जीजा? मैंने तेरे मारना है कि मेरे को जीजा कहा तो। मम्मी, आप एक काम करो, आप ना मेरी दूसरी शादी करवा दो, तब इन्हें शायद याद आ जाए कि मैं ही इनकी बीवी हूँ। ओह गॉड। ए बेटी, तुम्हारी पहले ही बड़ी मुश्किल से हुई है। निकलो यहाँ से। वो तू तो मेरे पास आया ही मत कर। झाड़ू लेने जाओ ना तो ऐसी नील की डब्बी फ्री मिलती साथ में। चलो यहाँ से, बदतमीज लोग। नहीं दामाद जी, हम बता रहे हैं। दोस्तों, हमारे बीच फिल्म बबली बाउंसर के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। प्लीज वेलकम मधुर भंडारकर। जोरदार तालियां हो जाए मधुर सर के लिए। मधुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल, थैंक यू। मधुर सर के हम बहुत बड़े फैन हैं, हम सब, क्योंकि एक माल कमाल की फिल्में बनाते हैं, चांदनी बार, पेज 3, और बड़ी रियलिस्टिक फिल्में होती हैं। सर, ये वाली जो आपने फिल्म बनाई बबली बाउंसर, ये आइडिया आपके पास कहां से आया? रोका था किसी ने पब में आपको? क्या हुआ क्या आपके साथ? मुझे कौन रोकेगा क्लब में यार। हमने देखा फिल्म इंडस्ट्री में कितने जगह कि मेल बाउंसर होते हैं, तो मैं एक आधा पब में गया जहाँ पे मैंने लेडी बाउंसर भी देखा। अच्छा जी। तो मुझे लगा कि इस पे सब्जेक्ट बनना चाहिए और एक अच्छी कॉमेडी, एक हार्टफेल्ट, बहुत ही रोमांटिक फिल्म बन सकती है।
तो उस वर्ल्ड को हमने एक्सप्लोर किया, फिर उसमें रिसर्च किया, फिर हमको पता चला कि एक बाउंसरों का गांव है, दिल्ली से थोड़ा नजदीक है, वहाँ लोग आते हैं दिल्ली एरिया में। अच्छा जी। और किस तरह से वो लोग नौकरी करते हैं यहाँ पे। वाह, ये एक्चुअली जो चीज देखते हैं उस पर फिल्म बना देते हैं। आप जब किसी हाँ, पार्टी में जाते हो, बच के रहना भाई, लोग डरते नहीं आपसे? बहुत डरते हैं यार कि हम पे फिल्म ही ना बना दे कहीं। बहुत बहुत डरते। मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर्स मेरे को देखते, सर आप हम पे तो फिल्म नहीं बना रहे ना। कहीं इंस्टीट्यूशन में चला जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को बोलते हैं आप डोनेशन पे फिल्म बनाइए। तो मुझे अच्छा लगता है अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग थॉट्स पे फिल्म बनाने का। और जो ये दर्शक बैठे हैं, इन्होंने इतना प्यार, सफलता मुझे दी है, नेशनल अवार्ड दिए हैं। बिल्कुल, ये दर्शक की वजह से हम लोग हैं यहाँ पे। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुर सर, आपने तमन्ना जैसी इतनी प्यारी, बहुत प्यारी लगती है मुझे क्या सारी दुनिया को लगती हैं, इनको आपने बबली बाउंसर के लिए चुना। इनको कहीं मारपीट करते देख लिया था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा था मैंने तो। बाहुबली देखी थी इनकी पिक्चर। अच्छा जी। बाकी जब मुझे लगा कि रोल के लिए, बबली के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी है, और मैंने मिला इनको, नरेशन दिया, इतनी हंसी है पूरे नरेशन सुन के, बिकॉज फनी है, मूवमेंट्स है, इमोशन है, सब है उसमें। एंड मुझे लगा फिट होगी रोल में, और मेरे ख्याल से शी हैज रियली ओवरशैडोड द स्क्रिप्ट आल्सो। इतना बेहतरीन, इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जैसे आपने चांदनी बार बनाई तो वो लड़की की कहानी थी, तब्बू जी ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था, बड़ी अच्छी फिल्म थी। कैलेंडर गर्ल्स बनाई, वो लड़कियों की कहानी है। फैशन है, वो भी लड़कियों की कहानी। बाउंसर, वो भी लड़कियों की कहानी। लड़कों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनके ऊपर आप कभी फिल्म नहीं बनाते? मुझे लगता है कि कपिल तुम पे बायोपिक बननी चाहिए। बायोपिक बननी चाहिए कि नहीं इन पे? अरे देखो पब्लिक, कपिल पे बायोपिक बनती है और मेरे को लगता है मैं बना लूंगा उस पे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अनफोल्डिंग हुई, बहुत सारे खुलासे होंगे उसमें। तुमको याद भी आ जाएगा जो चीज तुम भूल चुके हो। नहीं, अब बोल ही दो यार। सर, एक बात बताइए, जब आपने पेज 3 बनाई, आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, मीडिया में क्या होता है, ये तो आपने करीब से देखा है। हाँ। उनके ड्राइवर आपस में क्या बातें करते हैं, ये आपको कैसे पता चला? ये एक दिन क्या हुआ, मेरा एक 5 स्टार होटल के बाहर में पार्टी में गया था, 15 साल पहले की बात है। तो नेटवर्क नहीं लग रहा था, मेरा ड्राइवर को फोन करा था, फोन लग नहीं रहा था, तो मैं चल के नीचे गया। तो वहां पे गया तो मैंने देखा एक पूरा ग्रुप ड्राइवरों का आपस में बातचीत कर रहा है। तब बड़े बड़े स्टार्स थे, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स थे वहां पे, उनके ड्राइवर्स थे वो। मैंने उसको बुला लिया, बोले आजा भाई, फोन नहीं लग रहा, तो आ गया। तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हो रहा, क्या बातचीत कर रहे तुम लोग? तो वो बता रहा था उसके बारे में ये बोला, उसके बारे में ये बोला, उसके बारे में ये बोला। तो मैंने मेरे ड्राइवर से पूछा, तूने मेरे बारे में क्या बोला? तो वो बोलता है, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, मुझे पता वो झूठ बोल रहा था। मेरे ख्याल से मैं जो हूँ फिल्में बनाता हूँ एक ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, और मेरा जो सिनेमा आता है समाज का एक आईना होता है। सो दोस्तों, अब वक्त है इस फिल्म से जुड़े अहम किरदारों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। बड़े ही कमाल के एक्टर्स हैं। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सौरभ शुक्ला एंड सुप्रिया शुक्ला जी। सुप्रिया जी, सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी, आप हमारे शो पे पहली बार आई हैं। मैं बल्कि ये समझ रही हूँ कि मैं इस शो में आई हूँ तो अब मुझे और ज्यादा अच्छी फिल्में मिलेंगी। आपका शो बहुत लकी है कपिल। ये आपका बड़प्पन है सुप्रिया जी, हम आपको देखते रहते हैं, आप बड़ी कमाल के एक्टर्स ये हैं। वैसे भी काफी बड़ी हैं, तो इसलिए इनका बड़प्पन है। इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, एज काफी है। सीधा क्यों नहीं बोलते, आप रुमाल रखने की सोच रहे हैं? मेरे को लगा कि अच्छा सौरभ शुक्ला जी, सुप्रिया शुक्ला जी, मतलब हस्बैंड वाइफ है। एकदम से आ जाता ना। फिर मैंने देखा सुप्रिया जी, मैं कह रहे सुप्रिया जी को तो हम लोग देखते हैं। इनफैक्ट सौरभ सर और मैं ये तीसरी फिल्म साथ में कर रहे हैं, बट पहली बार हम लोग एज अ मतलब हस्बैंड वाइफ बने हैं फिल्म में। इससे पहले भी हमने 2 फिल्में करी हैं, लगे रहो मुन्ना भाई और मैं तेरा हीरो, लेकिन हम एक सीन में भी होते थे, लेकिन हमारे कोई डायलॉग्स ऐसा नहीं हुए। बड़े अच्छे दिन थे वो। क्योंकि सौरभ सर जब बोलते हैं ना तो फिर मैं इम्प्रोवाइज करने लग जाती हूँ, फिर वो इम्प्रोवाइज करने लग जाते हैं, और सर कट ही नहीं बोलते, और हमें लगता है कि यार कुछ ज्यादा हो गया। फिर सर तुम चुप रहो, मिले आप चुप रहो। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि बोलता एक्चुअली कौन है। हाँ तो क्यों ना बोले हैं भाई, जबान दिए भगवान ने तो बोलेंगे ना। अरे क्या बात है, शाबाश। सौरभ सर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये इतने ज्यादा फिट हैं कि हर रोल में फिट हो जाते हैं। हाँ एकदम। हाँ। कॉमेडी करवा लो, क्राइम सीरीज करवा लो, सोशल ड्रामा करवा लो, आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के आलू हैं ये।
हर चीज में फिट हो जाते हैं। आप कोई भी ओटीटी खोल के देख लो, हर दूसरी सीरीज में ये आपको दिख जाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, आलू है, लेकिन आजकल आलू जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सर आप इतनी सारी वेब सीरीज में जब आते हैं, जी, हर दूसरी सीरीज में आप होते हैं, हाँ। तो घर पे जब उठते हैं आप, तो घर वाला आईना देखते हैं कि ओटीटी पे अपने आप को देख के तैयार हो जाते हैं आप तो हैं ही हर जगह। ऑन अ सीरियस नोट, ये बात एक्चुअली सही है कि मैंने बहुत ज्यादा वेब सीरीज की नहीं है, बहुत ज्यादा फिल्में भी नहीं की हैं। आई थिंक ये लोगों का प्यार है और आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट द रोल्स वेयर आई गॉट नोटिस्ड। द होल पॉइंट इज दैट इफ यू गेट नोटिस्ड, राइट, देन यू आर इन द मेमोरी ऑफ पीपल। और आपके किरदार सर हमारे जहन में बस जाते हैं। अगर मैं सत्या की बात करूं, कल्लू मामा का किरदार हो गया, या जॉली एलएलबी में जो आपने जज का किरदार निभाया, नॉर्मली जज के पास बोलने को कुछ होता नहीं है, पर आपने उस कैरेक्टर को इतनी बखूबी निभाया, वो छोटे छोटे नुआंसेस, इतना मजा आता है सर देख के। वाओ सर, वी लव यू सर। थैंक यू सर। इस फिल्म में जैसे आप पहलवानी सिखा रहे हैं, आप खुद कभी लंगोट पहना है, मतलब पहलवानी की है कभी ऐसे जवानी में? हाँ, अंडरगारमेंट्स पहने हैं, लंगोट नहीं पहना। और वैसे भी इसको अगर थोड़ा और दूसरे तरीके से कहें तो इस दुनिया में डकैत होते हैं और बकैत होते हैं, तो मैं बकैतों की उसमें हूँ कि मतलब मैं पहलवानी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे थैंकफुली इसने करवाई नहीं मुझसे। थैंकफुली। सर हमारे इस समय भी स्टूडियो में बड़े सारे ऐसे दर्शक मौजूद हैं जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं। कुछ ऐसा गुण बता के जाइए गुरुदेव, आप इतने कमाल के एक्टर हैं। कई बार क्या होता है, मैंने खुद 1-2 फिल्में की हैं, वैसे मुझे लगता है कि मैं तो छा जाऊंगा, और जैसे एक्शन कैमरा शुरू हो गया तो ना मेरा ये होठ हिलने लगता है, होता है ना, कॉन्शियस हो जाता है। झूठ बोल रहा है, इससे बड़ा एक्टर नहीं है, अभी भी एक्टिंग कर रहा है। अरे नहीं सर, एक्टिंग में और कुछ नहीं होता है, वही हंसना होता है, वही रोना होता है, वही आपकी फीलिंग्स होती हैं, अलग कुछ नहीं होता। इंसान जो है वो एक ही जैसा हो। एक्चुअली इमोशंस तो सभी के एक जैसे। बहुत खूबसूरत बात है सर। हमने अखबार में एक चीज सुनी है, हाँ, कि भाई साहब श्रीराम सेंटर में जाते थे, तो इन्होंने कहीं कोई देखा कि ट्रेडिशनल ड्रेस में लड़कियां इंग्लिश में बात कर रही हैं और बोलते कि साथ में ठीक ठाक से लड़के खड़े थे, तो मुझे लगा कि अपना इधर कुछ हो सकता है। सर ये बात सही है? आप थे? ये बात एकदम सही है। सर इतने नोटी भी रहे हैं आप। ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि मैं इतना नॉटी रहा हूं। इन्फॉर्मेशन सही है कि मैं इतना ही नॉटी हूं। तमन्ना एक बात बताओ, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या आपको लगता है क्या होती हैं आप? कपिल शर्मा होती। क्या बात। पर सीरियसली कोई और प्रोफेशन भी है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं ये होती? मेरा ये मानना है कि आज मुझे अगर आपने काम दे दिया कि ये टेबल आप साफ करो, तो मैं इसे अब पूरे मन से साफ करूंगी। मेरा यही नजरिया कि अगर मैं कुछ भी बन जाती ना लाइफ में, तो मैं उसे पूरी तरह से करती। यही मंत्रा है बेसिकली, जो भी करो दिल से करो, नहीं तो ना करो। मुझे ना एक्चुअली सौरभ से जैसे एक्टरों के साथ काम करने में बहुत डर लगता है, बिकॉज दे आर सो फ्रेश एवरी टाइम। उन्होंने इतना काम किया, लेकिन आज भी वो पहली बार कर रहे हैं काम, ऐसा वो वाले जेस्ट के साथ आते, तो मुझे बहुत डर लगता है। भाई उम्र में इतने छोटे हैं, अभी नए आए हैं, तो फ्रेश ही रहेंगे और क्या है। The freshest, Daisy। सुब्रत जी आपने जो पहने हुए गहने बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये कोई टिपिकल, ये आपने जो नथनी पहनी है ये ऐसे ही मतलब सोचा कि आज कपिल के शो में आ रही हूँ तो थोड़ा सा सज धज लो, थोड़ा सा चलवा चाहिए। और वैसे भी तमन्ना की माँ बनी हूँ तो थोड़ा तो सुंदर लगना ही चाहिए। क्या बात है। हद कर रहे हैं। लगी तो नहीं आपके? मैं जान के नहीं गिरा, इन्होंने मारा मेरे को धक्का। कटप्पा 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 कटप्पा। One character which is famous from this film is Katappa. हेलो सर, हेलो। नमस्ते। हेलो सर, हाय हाय।
तमन्ना, तमन्ना जी आई हुई हैं और आप यहाँ मेरे को नहीं बुला सकते थे? नहीं, मुझे बताइए, उस्ताद हूं ना मैं, किस चीज का उस्ताद हूं मैं? केले बेचने का? ये कोई उस्ताद नहीं है, फ्रॉड आदमी है, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है ये। खबरदार मुझे एक नंबर का कहा तो, फ्रॉड कहा तो। हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे। मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरे हाथ पैर हैं, ये पैर है, नाक, 2 आंख और कान। वाओ। आप भी बताइए ये सब क्या है? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, समझ में नहीं आ रही है। ये आपके पास इस बात का जवाब पता क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। भाई साहब, क्या बात कह गया मैं? वाह! आई होप आप कोरोना के टाइम घर से बाहर नहीं निकले थे। नहीं, मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। मेरा नाम भी इसी वजह से पड़ा, उस्ताद घर छोड़दास। लेकिन मैं इस मोहल्ले का काफी रेप्यूटेड संगीतकार हूँ। ओह, काफी संगीत सिखाया है मैंने लोगों को। झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई गाना वाना नहीं आता? भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, किसने कहा हमें गाना नहीं आपको आता? गाना आता है? गाना आता है तो सुनाओ फिर। सुनाना नहीं आता? खैर, हमारे रियाज का वक्त हो गया है। ये किसका रियाज कर रहे हैं आप? तबले तो है नहीं। तबला तो है नहीं, तो वही तो पूछ रहा हूँ, किसका रियाज कर रहे हैं आप? तबला मुझे आता है ना, तबले का रियाज क्यों? गर्दन हिलानी भूल जाता हूँ, उसका रियाज कर रहा हूँ। उस्ताद जी, करने क्या है आप इधर आज? मैं भंडारकर साहब को कुछ, क्योंकि नई सब्जेक्ट पे ये फिल्म बना, तो मैं एक उभरता हुआ आजकल का एक नया सब्जेक्ट लेकर आया। क्या? देखिए साहब, मैंने एक छोटा सा गाना लिखा है। हाँ। मैं चाहता हूँ उसके अंदर आप अपनी फिल्म डाल दें। गाने में फिल्म कैसे डालेंगे? यार, फिल्मों में गाना डल रहा है, गाने में छोटी सी फिल्म नहीं डल सकती? कैसी बात? मतलब जी, मैंने ये कहानी इसलिए लिखी क्योंकि मेरे पास काफी किस्सों का भंडारकर रहता है। क्या बात तो एक छोटी सी मैंने कहानी लिखी है। इसकी एक मैं थोड़े से आपको इसके रिलिक्स सुना देता हूँ। जरा वो देना। क्या? 100 रुपए देना जरा। ऐसे करके मांगो ना फिर 100 रुपए। ऐसे तो भिखारी लगूंगा ना, ऐसे उस्ताद की तरह मांग। प्लीज म्यूजिक नहीं देना, प्लीज, मैं डिस्टर्ब होता हूँ संगीत से। लपड़ लपड़ चिट चिट, ओहो। लपड़ लपड़ चिट चिट, ओहो। लाहौल बिला कुव्वत। वाह, कितना वाहियात गाना गा रहे हैं आप। है क्या ये लपड़ लपड़ चिप चिप चुप चुप? ऐसा कुछ नहीं है उसमें, वो भी है। क्या है? ये स्थाई सुनी है कपूर शर्मा आपने भी? हाँ। आपने अंतरा नहीं सुना? अंतरा सुनाइए फिर। अंतरा की बात है, अंतरी में है मजा। ये बात आएगी, देखिए। लपड़ लपड़ चिट चिट, ओहो। पुचुर पुचुर चुई चुई। और ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कोरियोग्राफ भी किया है। कैसे? क्या ये कोरियोग्राफ एक किया, बताइए। मेंढक और छिपकली का रोमांस चल रहा है। तो मेंढक डेट पे लेकर गया है छिपकली को। हाँ। वहां वो मच्छरों को करके बुला रहा है, छिपकली करके खा रही है। तो कोरियोग्राफी लपड़ लपड़ चिट चिट, ओहो। वही छिपकली आती है, पुचुर पुचुर चुई चुई। ओ हेलो, चलो निकलो यहाँ से, कोई फिल्म नहीं बनानी इनको। कैसे वाहियात गाने सुना रहे हो, लपड़ लपड़ चिक चिक, ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं आप, हमें भी एक फिल्म साइन कर लेनी दीजिए। 2 मिनट। उनको नहीं करनी आपकी ये वाली फिल्म वाहियात? एक मिनट, मैं बजट की बात कर लेते हैं, पेमेंट की। मैं 50% एडवांस लूंगा, 300 रुपए अभी, 300 बाद में।
आप करने क्या आए इधर? यार मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ, आपको बुलाया किसी ने? अपने आप मुंह उठा के आ गए आप? मुझे नहीं बुलाया। नहीं बुलाया आप? नहीं बुलाया मेरे को यहाँ पे। नहीं, मैं खुद आया हूँ। हाँ तो फिर मैं खुद ही जाऊंगा। चल यार अंदर आ जा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसलिए लोग सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरों के नीचे कुछ भी कमेंट करते हैं, लेकिन हम उनको चुनते हैं जो फनी होते हैं, जिससे उनके मजा आता है। तो कुछ आप लोगों की पिक्चर्स के नीचे हमारी जनता ने क्रिएटिव काम किया, मैं चाहता हूं कि आप भी एक नजर मारें। ये पीछे है स्क्रीन, मधुर सर इफ यू वांट टू कम, आप यहाँ पे आ जाए, दिखाइए जरा। दिस लाइन इज बिजी बीइंग ग्लैमरस। नाइस कैप्शन। वो मेरा ही लाइन है, वो मैंने लिखा था। नहीं, मैंने कब कहा सौरभ सर ने लिखा? मैं तो पढ़ ही रहा हूं। तुम भी ना तमन्ना। दिखाइए जरा, बहुत प्यारी फोटो है बाय द वे। दस्ताने पहन के फोन कर रही हैं, लगता है फिरौती मांग रही हैं। डीपी पे आपके जैसी ही फोटो लगा के एक लड़का 2 साल मुझसे गरम गरम बातें करता रहा। ओहो, पर लोग लगाते हैं पता है हीरोइन की फोटो। ओह, तैयार तो ये वीडियो कॉल के हिसाब से हो गई और फोन लैंडलाइन पे आ गया। आगे दिखाइए। अरे बाप, ओहो, मंडे मोटिवेशन, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू इट। क्या बात है मधुर सर। कमेंट्स, मधुर सर की मोटिवेशन भी यहीं कहीं जुम्बा कर रही होगी। डायरेक्टर जब जिम में दिखे तो समझ लो जरूर किसी हीरोइन ने कहा होगा पेट बाहर आ रहा है। पर आप बड़े कमाल लग रहे हो मधुर सर, भाई साहब देखो, वाह सर आपका इंस्पिरेशन सर। अरे और दिखाइए कमेंट्स। सर जिम में तो कोई नहीं है, आप जिम करने जाते हो या जिम में काम करते हो? ये अच्छा था, ये अच्छा था। और दिखाइए जरा। ओ सौरभ सर, द मॉर्निंग्स आई लव, थैंक्स फॉर द लवली क्लिक। ओके, नो फिल्टर। जी दिखाइए कमेंट्स। ये वही लोग हैं जो किसी के घर डिनर पे जाते हैं तो बीवी के लिए बैग में लेके जाते हैं। मुझे तो लगता है ये गलती से संडे को ऑफिस आ गए। जब बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर पता चले लिफ्ट खराब है। You know, sometimes I wish ये लोग हमको कैप्शन दे यार, ये कैप्शन ढूंढना इतना मुश्किल है, ये लोग पहले ही बता दें क्या लिखना चाहिए। बहुत अच्छा। और दिखाइए। सुप्रिया जी ने डाला है, समंदर और मैं कुछ पल साथ जीते हैं, मैं मुस्काती हूं वो लहरों से उछलकर खिलखिलाता है, हम यूं ही एक दूसरे से बतियाते हैं, बस समंदर और मैं। वाह सुप्रिया जी, आपने लिखा है, ब्यूटीफुल। दिखाइए नीचे कमेंट्स। देवेंद्र और मैं। समंदर और मैं के देवेंद्र और मैं खुल के साथ पीते हैं, मैं चखना लाती हूं वो गिलास भर। मैं चखना लाती हूँ वो गिलास भर लेता है, उछलकर हम यूं ही एक दूसरे से बतियाते हैं, बस देवेंद्र और मैं। एक किलर था। मैडम जी हमारे 4 ट्रक चलते हैं, उन पे शायरी लिखने का क्या लेंगी? एक्स्ट्रा इनकम। और दिखाइए। आपने नाक पे बटन क्यों लगाया? ओहो, जितना समंदर से बातें करती हो उतना किसी आदमी से की होती तो आज फोटो में 2 लोग होते। ओहो, बस वाह, वो भी गोवा में, लॉकडाउन का टाइम, वो भी गोवा में, कहाँ दिखता कोई आदमी? अरे फोटो कौन खींच रहा है? लड़की। हमको क्या मालूम नहीं है शुक्ला जी? कहानी में ट्विस्ट क्या है? वाह, पर बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है। और दिखाइए। As bubbly bouncer rap is inching closer, just want to say that it has been a treat to work with Madhur sir. I just like this vada pav we shared to kickstart our 3rd and last schedule. Wow.
दिखाइए जरा, पीछे कौन बंदा बैठा है? बड़ा पाव वाला। बड़ा पाव वाला। अच्छा बड़ा पाव। मुझे लगा अखबार पढ़ रहा है कोई। ओके दिखाइए कमेंट्स। प्रोड्यूसर लोगों का ऐसा ही है, लास्ट शेड्यूल आते आते वड़ा पाव पे आ जाते हैं। ये बहुत दिल जला है जिसने लिखा है, बहुत मजेदार होगा हुआ है इसने। तमन्ना ने पाउट तो ऐसे बना रखा है जैसे हाथ में बड़ा पाव नहीं मोबाइल हो। खबरदार तमन्ना के बारे में कुछ कहा तो, इलिटरेट पीपल। दुकानदार की नजर से पता लग रहा है कि इनका पैसा अभी बाकी है। और दिखाइए। इट वॉज सच ए डिलाइट टू मीट एंड कॉन्ग्रेचुलेट नीरज। अच्छा नीरज चोपड़ा है। वाओ। दिखाइए कमेंट्स। लोग बायोपिक के लिए सब्जेक्ट पकड़ते हैं, इन्होंने पूरा बंदा पकड़ लिया। सर बना तो नहीं रहे कहीं नीरज के ऊपर फिल्म? नहीं इसको नहीं करना है। अच्छा, ये बंदा आपकी स्क्रिप्ट भाले पे लगा के एक्टर के घर तक फेंक सकता है। आगे दिखाइए। गेस हु हैज ऑल द आइसक्रीम इन द ट्रंक? वाओ। हमारी कभी नहीं ऐसी फोटो आती, ना ही हमें ऐसी कोई जगह मिलती है, ना ही कोई आइसक्रीम वाला मिलता है जिसकी रेडी पे हम फोटो खींचे। मालदीव से ही है। आइसक्रीम आप भी वाली। गए थे मालदीव? हम जब गए थे बहुत भीड़ थी, समंदर भी नहीं दिख रहा था। वाओ। दिखाइए कमेंट्स। जब सीट गर्म होती है तो पहले के 2.5 मिनट हम भी ऐसे खड़े खड़े साइकिल चलाते हैं। हमें भी बुला लीजिए, आपके साथ भुट्टे बेच लूंगा, मुनाफे में हिस्सा भी दूंगा, कृपया डीएम करें। व्यापारी आदमी है कोई। उसको मालूम है मैं सिंधी हूँ, इसलिए मैं। और दिखाइए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह वाह। आपको शौक है सर बाइकिंग का? फोटो खिंचाने का शौक है। आइए देखते हैं कमेंट। ये मनुष्य के जीवन का सबसे कटु एवं कठोर सत्य है। आदमी गाड़ियां सारी चेक करता है, एंड में लेता है फोटो। ईमानदारी देखिए, ईमानदारी है। किसी ने लिखा है When she says I like bikers, सौरभ जी नेक्स्ट डे। सर क्या ढूंढ रहे हैं? पेट्रोल की टंकी आपके पेट के नीचे ही है। मजेदार सेगमेंट है। हमने तमन्ना के बारे में एक बात सुनी कि तमन्ना के कोई मैनेजर नहीं है, इनके पापा ही इनकी डेट्स जो है मैनेज करते हैं। लवली। तो ऐसे कभी मतलब किसी को आपके साथ डेट पे जाना हो तो वो डेट भी पिताजी देंगे? तो काफी सारी चीजें जो आपसे पूछनी थी, मौका ही नहीं मिलता। जैसे मुझे ये भी जानना है कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम, वो कौन हैंडल करता है? बड़े सारे लड़के आपको हार्ट वार्ट भेजते हैं ना सब। मुझे भी 1-2 बार मर्दों वाली गालियां पड़ी हैं आपके अकाउंट से, इसलिए मुझे कंफर्म करना था कि वो कौन देखता है आपका। मैं देखती हूँ, पर एक टीम भी है जो मदद करती है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे इवेंट पे रहते हैं तो दे पोस्ट ऑन आवर बिहाफ, बट सारे अप्रूवल्स हम ही से जाते हैं। प्लीज आप रेगुलर पोस्ट किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है आपकी फोटोग्राफ्स वीडियो देखना। धन्यवाद। एटलीस्ट फॉर यू तो आई 100% पोस्ट। थैंक यू बेब्स। अरे शर्मा जी बहुत गलत बात है। ये इतना बड़ा बड़ा लोग आपके घर पे आया, आप हमको बताए भी नहीं। एक फोन कर देते, एक मसाज ही कर देते छोटा सा, और हम तैयार होके आते हैं। नमस्ते मधुर जी। नमस्ते, नमस्ते। तमन्ना जी, सुप्रिया शुक्ला जी, शुक्रिया शुक्ला जी कि आप हमारे मोहल्ले में आए। हमें लग रहा है हम थोड़ा गलत टाइम पे आ गए हैं। जब पता है गलत टाइम पे आके तो इधर क्यों फैल रही हो फिर? गलत टाइम पे आए हैं मतलब हमको थोड़ा जल्दी आना चाहिए। जब इतना खातिरदारी चल रहा हो हम तब आ जाते तो हमको भी थोड़ा चाय कॉफी पीने को मिल जाता। ड्राई फ्रूट्स है उधर। इतना ही दिया, कुछ ऐसा गरम गरम नाश्ता नहीं मंगाया? नहीं कुछ नहीं, ग्रीन टी पिला दिया उसने। कुछ भी नहीं? बस कुछ नहीं। खातिरदारी ठीक से नहीं करते आप मेहमानों का। क्यों, किसने बोला नहीं करते हैं? कभी भी कोई मेहमान एक दिन से ज्यादा टिकता नहीं है आपके घर पे। सर हम अपना इंट्रोडक्शन तो देना रह ही गए। माई सेल्फ गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। कपड़ा धोने में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों? नहीं, डिटर्जेंट लगा रहता है ना, फिसल जाता है। मत करे। हर बार इतना हंसती है ना सर, फिर इससे कंट्रोल नहीं होता, गुर्दा निकल के सलवार में गिर जाता है।
ऐसे बेकार जनरेटर की तरह हंसती हो? ये हमारा स्टाइल है। मधुर जैसा का टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हंसती हुई खूबसूरत लड़की कभी देखे नहीं है क्या? अरे आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप हमको हीरोइन बनाएंगे? नहीं, हम नहीं बनना चाहते हैं। क्या हीरोइन बन जाएंगे तो मोहल्ले का कपड़ा कौन धोएगा? तुमने मतलब कैसे सोच लिया कि तुम कोई फिल्म में हीरोइन लेंगे? हमको काहे सोचना है, वो डायरेक्टर हैं, वो सोचेंगे। और वो लड़कियों के लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं। देखिए लड़कियों के लिए नो फिल्म बनाए हैं, कैलेंडर गर्ल्स, कॉर्पोरेट, फैशन, हीरोइन। लड़का लोग के लिए क्या बनाए? जेल, ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल। फिर लड़कों के लिए ये बन रहा है। लेकिन एक फिल्म तो ये बीच में से ही बना दिए। कौन सी? पेज 3। मतलब पेज 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, 4, 5 कुछ नहीं, पेज 3 बीच में से ही बना दिए। कमाल है। एक बात बताइए, इसका अगर आप सीक्वल बनाएंगे तो नाम क्या रहेगा? मतलब पेज 4 पे जाएंगे या नहीं, पेज 3 का पार्ट 2 बन सकता ना। जरूरी थोड़ी, पेज 3 अच्छा है, क्या हो पेज 4 सकता में जाने है? की जरूरत ही नहीं है। पेज 3-2, पेज 3-2 ये पेज 32 हो जाएगा, बहुत पन्ना हो नहीं, जाएगा। कुछ नहीं होगा। हो जाएगा। मधुर जी सच बताएं आपको, आप जो फैशन फिल्म बनाए ना, हाँ। हमारा धंधे के लिए बहुत अच्छा रहा। कैसे? आपका फैशन के चलते हाँ। लड़कियों ने एकदम ऐसा छोटा छोटा कपड़ा पहनना शुरू किया। अब छोटा छोटा कपड़ा हम धोते हैं, पैसा पूरा मिलता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आजकल तो इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनते हैं, हम मिक्सी में धो लेते हैं वो कपड़े। हाँ। और फट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लौटा देते हैं, कहते हैं ये लो फैशन एट अनदर लेवल, वो भी फेंक लेते हैं। बहुत बड़ी लॉन्ड्री इनकी। छोटी छोटी निक्कर तो मुंह में डाल धो देती हो। ये लीजिए, आपकी निक्कर धुल गई। अरे यही करती है, लोगों के मुंह में मटन फंसता ना, इसके मुंह में बटन फंस जाता है। आप YouTube देखते हैं? YouTube उसमें ऐड आता है तो स्किप करते हैं ना। हाँ। इनका बातों को आप वैसे ही स्किप कीजिए। मुझे कर सकते हो स्किप, इसको तो कर नहीं सकते। वैसे सुप्रिया शुक्ला जी कैसन बा? घर पे ठीक घर बा। परिवार सब ठीक बा? सब सही। लाइफ सब ठीक बा? बड़ी बातें करी, तेरी बुआ लगती है वो। ऐसी हमारी बुआ होती तो हमारा फूफा बहुत खुश होता। और वैसे भी अगर बुआ है भी तो हम हालचाल काहे पूछेंगे बुआ से? तो क्या पूछेंगे? बुआ से तो डायरेक्टली कहेंगे कि 1500 रुपए निकाल। हाँ तो ठीक इस है, बात के नहीं नहीं, हमारा बुआ का हम कपड़ा धोए, वो हमको पैसा ही नहीं दिए। दे दूंगी। और कपड़ा धोए तो धोए, एक बार तो हम फूफा को धोए। हाँ। नहीं शराब पी के आए घर पे, अब बुआ को तंग कर रहे थे, अब बुआ रोने लगी। अब रोती हुई बुआ हमसे देखी नहीं जाती। इतना प्यार करती है? नहीं प्यार व्यार कुछ नहीं है, रोती हुई बहुत गंदी दिखती है हमारी। और ज्यादातर रोती ही हूँ मैं। हाँ, ऐसा वैसा पानी वानी छोड़ती है मुंह से, बहुत अजीब सी लगती है। पर तब हमारे फूफा को और प्यार आता है बुआ पे। ओह गॉड। पर तुम तो कहती बुरी लगती है वो। हाँ नहीं वो पिए हुए हैं ना फूफा तो। बुरी लगती है अच्छी लगती है, पीने के बाद कहाँ पता चलता। एक बार तो एक घर का टेबल फैन है, उस पर हम दुपट्टा सुखाए थे, फूफा उसी को कमरे में ले गए। फिर टेबल फैन जो है ऐसे ऐसे किया तब जाके फूफा माने हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है। तमन्ना जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। बाहुबली में क्या हो? गुड़िया जी, हम आपके बहुत बड़े एसी हैं। ओहो क्या बात है। नहीं आप सच बताएं, एस.एस. राजा गाजर जी ने बहुत ही अच्छा फिल्म बनाया। कौन? एस.एस. राजा गाजर जी। राजा मौली साहब कितने मिनट रहे? मौली का सीजन नहीं चल रहा है, अभी गाजर चल रहा है, इसलिए। गौर से देखिए तो हम में और तमन्ना जी में ऐसा ज्यादा फर्क है नहीं। हाँ, एक बिल्कुल। मिनट, देखिए ये तो मारपीट वाली बात पे आ गई तू। गौर से देखिए। हाँ। देखिए चार्म देखिए सेम टू सेम, चार ब्यूटी देखिए सेम टू सेम। अच्छा। हाँ एक्टिंग में थोड़ा 19-20 है, लेकिन इम्प्रूव कर रही है तमन्ना जी। तमन्ना जी आपको सच बताएं, हमारा शादी का बात चल रहा है अभी। हाँ। खुश होने की जरूरत नहीं, बात ही चलता है। हमारा मम्मी पापा अभी लड़का का घर पे गए हैं, कभी भी शादी हमारा पक्का हो सकता है। और मधुर जी लड़का बहुत अच्छा है। क्या बात है। हाँ ये भाग दौड़ का दुनिया में
सुकून देने का काम करता है। क्या काम करता ये है? मालिश वाला है वो। जो बीच में अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है उसने। हाँ, आप सोचिए हम एकदम थके मांदे कपड़ा धो के जब घर आएंगे, हमारा बैक पे अच्छा डीप टिश्यू मसाज कर देगा, हमारा सर दबा देगा, कितना सुकून मिलेगा हमको। इससे बेहतर काम हो ही नहीं सकता है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। क्या हुआ? क्या हुआ? फोन बज रहा है। वाइब्रेशन सुना उठा के उसको। उनका भरोसा नहीं रहता, वो बजाते नहीं टाइम पे, खुद बजाना पड़ता है। एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ Doesn't trust them. हेलो। हाँ, रिश्ते का बात हुआ पक्का? क्या वो सरिता को चूज, हमारी जगह सरिता को चूज कर लिए कैसे? हमारा फोटो दिखाई कि नहीं? सरिता के साथ वाला फोटो क्यों दिखाई? अरे हमारा वो सोलो फोटो दिखाना था जो फोटोशॉप करके भेजे थे हम। लड़का साथ में है, उसको जरा फोन दीजिए। हेलो। बात क्या हुआ? मना कर दिया उसने? अरे वो क्या मना करेगा, हम नहीं मना कर दिया। जिस लड़के को हम में इंटरेस्ट नहीं है, हमको भी उससे शादी नहीं करना है। Very good. क्या बात है। और आप हमको बताइए, ये मालिश वालिश कोई काम हुआ क्या? सारा टाइम हाथ में तेल लेके घूमता रहेगा। अभी तो बोल रही सुकून देने का काम करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेल लेके घूम रहा है, डॉक्टर ने हमको कहा है ऑयली चीज से दूर रहना है। हमको नहीं चाहिए। और हमारा उसका क्या मेल, हमको बताइए। उसका हाथ में तेल लगा रहेगा, हमारा हाथ में साबुन लगा रहेगा, हर बार फिसलते रहेंगे, कोई मिलाप ही नहीं है। और अच्छा लगेगा क्या? आप हमको बताइए, कोई आदमी आके हमसे घर पे पूछेगा तुम्हारा पति कहाँ है, हम कहेंगे हमारा पति गया तेल लेने, अच्छा लगेगा? हाथ से फिसल गया। ऐसा रिश्ता हाथ हमको से गया। करना ही नहीं है। हाथ से फिसल गया। मधुर जी, फिर भी आपकी नजर में अगर कोई लड़का हो तो उसको आप ड्राइवर रख लीजिएगा। है? क्यों? क्योंकि बाहर आपके ड्राइवर को अभी हम पीट आए हैं। क्यों? क्यों? नहीं, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है वो लड़के का। बात कर रही हो तुम? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हमने जरा सा उसको ऐसे किया, पीछे आ गया हमारे। वो अभी थोड़ा हॉस्पिटल गया है, थोड़ा देखिएगा आप। एकदम चलिए आप अभी हम टेंशन चलते हैं, हमारा और भी जगह कपड़ा देना है। ठीक है ना? Thank you। चलिए, ओके, निकलता है। बाय। हमारे यहाँ पे जो दर्शक मौजूद हैं, यहाँ पे आप जो चाहे तमन्ना जी से, सुप्रिया जी से, सौरभ जी से, मधुर सर से सवाल कर सकते हैं, जो आपका मन हो। जी मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हाय। सर मेरा नाम प्यारी है। प्यारी, अति उत्तम नाम। प्यारी। प्यारी, So sweet. आओ प्यारी। तो कहाँ से हैं प्यारी आप? सर आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। अच्छा, वाह, स्टील नगरी से। हम लोग आए हुए हैं जमशेदपुर आपके वहाँ पे एक बार। मेरे घर आना चाहिए था। उस समय पता नहीं था इतनी प्यारी हो तो। जी प्यारी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं पहले आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत Thank you. बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। और बचपन से आपका शो देख रही हूँ ये और बात अभी यहाँ है। पहुँच बचपन से सर, तवज्जो दीजिए बचपन से। तो मधुर सर की फिल्में तो पैदा होने से पहले देख रही होंगी आप। मम्मी पापा देखते थे ना। बड़ा तवज्जो दिला रहे हैं आप हमारे। सर आई एम जी। वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू प्यारी, शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन सौरभ जी से, इफ यू परमिट। जी प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हमने आपको अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखे हैं, जैसे कल्लू मामा का सत्या पिक्चर में एंड जॉली एलएलबी में जज का कैरेक्टर एंड, बट हमने आपको कभी भी मूवीज में रोमांस करते हुए नहीं देखा है। तमन्ना तो है साहब की भी। सो एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सुप्रिया मैम के साथ, उनका परमिशन हो तो, एक रोमांटिक से सॉन्ग पे थोड़ा सा डांस करके दिखाए तो। मजा ही आ जाएगा शुक्ला जी को। Anytime it's an honor to be with Saurabh sir. Thank to be you, very ma'am. honest. जिसके साथ आपको डांस करना है वो बोले इट्स एन ऑनर टू बी विद यू। तो क्या रोमांस हो सकता है आप खुद ही समझ लीजिए। But मैंने सच बोला। Thank you. Nice, so nice. Thank you.
Thank you so much. Awesome. थैंक यू सर. शुक्रिया प्यारी जी, धन्यवाद. आपकी वजह से हमने भी डांस देखने में, नहीं तो कहाँ फिल्मों में तो आज तक नहीं किया सौरभ Very सर ने. cute actually, cute and adorable. थैंक यू सो शुक्रिया. मच प्यारी. गॉड ब्लेस यू डियर. सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे. जी. सो मैं बेली डांस ट्रेनर हूँ. अरे वाह. आपको अगर कुछ स्टेप्स सिखा सकूँ तो हाँ, I will. प्लीज सिखा दे. हमें भी देखना है यार. मेरा बेली डांस कौन देखेगा? हम देखेंगे. हम Seriously? आपको करते हुए. बेली. हाय हाय, वेलकम. थैंक यू. ये क्या है? ये भी मंगवाया है? ये आपके लिए लेकर आए. आपको ये दे दूं तो आप इसका अलग इस्तेमाल कर लो. इन्होंने कहना कितने आदमी थे. शुक्रिया ब्रदर. थैंक यू you प्यारी, were धन्यवाद. amazing, sir. थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त? जी सर. हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार. नमस्कार सर. तमन्ना जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ. हाँ, पता था मेरे को. जी. यहाँ बैठे जितने भी मेल और फीमेल हैं, हाँ. यहाँ बैठे जितने भी मेल और फीमेल हैं, तमन्ना जी के आगे सारे फेल हैं. फेल क्या? आपने हमारी मार्कशीट देख ली है? अकेले आए हैं आप? हाँ. हमने भी पब वाला रूल बनाना है. बीवी के बिना कोई नहीं आएगा. आते बीवी को घर छोड़ के आ जाते, इधर आके तमन्ना जी के आगे सब फेल है. अभी आपकी पत्नी आपका पर्चा फाड़ेगी ना जब घर जाएंगे आप. नहीं तो नहीं आपको मालूम चलेगा. वो बहुत खुश होगी. वो भी उनकी फैन है बहुत बड़ी. अच्छा. क्या बात है? ऐसी बीवी हमें भी दिलवाओ. बिल्कुल बिल्कुल. उनको मेरा प्यार दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. सर कहाँ से आए आप? सायन मुंबई. सायन से? जी. सायन कोलीवाड़ा. जी. क्या नाम है सर आपका? वीरू चौहान. वीरू चौहान. वीरू, क्या कहना चाहते हैं आप? तमन्ना जी के लिए, फिल्म के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ. सौरभ सर, हम बड़ा बाप खा के आए बाहर से. हमारे लिए कुछ बोल ही नहीं रहे. जी जी, गाना गाइए. देख कर ये सारी दुनिया मुझको खा जाती है चक्कर. देख कर ये सारी दुनिया मुझको खा जाती है चक्कर. नहीं ऐसा यहाँ कोई जो मुझसे ले सके टक्कर. कि मैं हूँ बबली बाउंसर. कि मैं हूँ बबली बाउंसर. क्या बात है. आपने खुद लिखा है ये? हाँ, मैं लिखता हूँ ना. बहुत बढ़िया यार. सर आप करते क्या हैं वैसे बाय प्रोफेशन? कपिल भाई, मैं डायलॉग बोल के बताऊँ क्या करता हूँ. अच्छा जी. जब चलता है पुलिस का डंडा, अच्छा, तो मुर्गा भी देता है अंडा. आप पुलिस में? जी महाराज. पुलिस वाले मेरे को मेरे घर वाले जैसे लगते हैं. बिल्कुल. मुझे पता है ना, मैं पुलिस फैमिली से हूँ, मुझे तो पता मैं है ना. इसलिए. आपने बताया नहीं पहले. बड़े शायराना किस्म के आप पुलिस वाले हैं. लिखता भी हूँ ना मैं. वाह, क्या बात है सर. बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? आइए भाई, कड़ी चावल आए. हाय कपिल सर. हाय Hello. अर्चना मैम. हाय एवरीवन. मेरा नाम बंकिम है. जी बंकिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया, कुर्ला से. कुर्ला से? हाँ जी. कुल्ला करके आए? कुर्ला भी करके आया, नहा के भी आया, एकदम फ्रेश होके आया, क्योंकि आपका बहुत-बहुत शो है स्वागत. तो फिर सब पूरा फ्रेश होके आना ही शुक्रिया. पड़ेगा. और ये आपके साथ कौन आई हैं? मेरी वाइफ आई है साथ में. वाह, वाह. मेरा सवाल है मधुर जी से है. जी. और मेरी शिकायत भी है. बोलिए. क्या आप हमेशा लेडीज बेस पे ही फिल्में बनाते हैं? हाँ. मर्दों ने क्या गुनाह किया है क्या? हाँ, बताइए भाई साहब. देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वुमेन सेंट्रिक की फिल्में बनाता हूँ. जैसे मैंने कहा, मैंने जेल, ट्रैफिक सिग्नल दोनों क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी, नेशनल अवार्ड भी मिला उसको. वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे. और वुमेन सेंट्रिक जो फिल्में होती है, मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में कई ऐसे इशू है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहिए. तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल फील होता है. इसलिए मेरी ज्यादा पिक्चर वुमेन सेंट्रिक रही है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे परेज है मेल ओरिएंटेड फिल्म क्योंकि बनाने से. हम आपकी फिल्में देखते हैं ना, तो लेडीज लोग का मतलब गर्व फील होता है. अच्छी बात है ना. मुझे हम बहुत लोग को बहुत ऐसा लगता है कि क्या हम क्या करें. थैंक यू सो मच. आप दिखाने लेके जाते हैं मैडम को पिक्चर? हाँ? मैडम नमस्कार. भाई साहब लेके जाते हैं आपको पिक्चर हाँ जी, दिखाने? लेके जाते हैं. महीने में कितनी बार? 2 बार. लास्ट पिक्चर कौन सी दिखाई थी इन्होंने? अभी लॉकडाउन के बाद तो नहीं देखा है. अरे आपको किसी ने बताया नहीं लॉकडाउन खुल गया? ये सलाह करके आपने येलो येलो पहना आज. पहले किसने पहना था? क्यों दूसरे ने उसको देख के पहना होगा? नहीं, पहले मैंने पहना है, फिर वो जो कपड़ा बचा ना, तो उसमें से मेरी वाइफ का भी बना दिया मैंने. मैं बोला कपिल शर्मा के शो में जाना है तो मैचिंग पहन के ही जाओ.
बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या काम करते हैं आप? मैं टेलर का ही दुकान है मेरा, लेडीज टेलर का, डिजाइनर टेलर है मैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये कपड़ा आपने खुद खरीदा कि किसी का बचा था? और एक बात बताइए, आपने मधुर जी से सवाल किया, आपने कहा आप लेडीज टेलर हैं। हाँ जी। तो मर्दों ने क्या गुनाह किए हैं कि उनका कपड़ा? अब आया बंकिम शुक्ला के नीचे। अब बताइए भाई साहब। लेडीज टेलर बनने की मेरी वजह है कि लेडीज में फैशन अलग अलग रहते हैं और जेंट्स लोग एक ही कपड़े में 2-3 दिन चल जाता है। इसके लिए मैं लेडीज टेलर बना और उससे मतलब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। आप समझ गए ना तो मधुर जी क्यों बनाते हैं औरतों के ऊपर पिक्चर? समझ गया मैं अभी। ओके सर, शुक्रिया बंकिम जी, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इंडिया में लॉन बॉल कम ही लोग खेलते हैं, आपकी वजह से इंडिया में ये गेम पॉपुलर हो गया। बहुत बहुत मुबारक आपको। अच्छा, आपको पहले से पता था कि लॉन बॉल में मेडल लेके आएंगे तो ऐसे कपिल शर्मा शो जाने का मौका मिलेगा? नहीं, आपको भी पता था कि हम यहाँ पर आएंगे? जिस दिन हमने न्यूज सुनी ना, वी फेल्ट सो प्राउड। और एक गर्व होता है, भले ही हम लोग पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये वो जज्बा जो आता है ना कि यार हमारे देश की बेटी है, गोल्ड मेडल लेके आए। सो हमने तो सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि आप वक्त भी दे देंगी। आपने निमंत्रण हमारा स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल सर, मेरा 2 सपना था। जी जी, एक माननीय मोदी जी से मिलना। अभी आप मिलके भी आई शायद। जी सर, और दूसरा आपसे मिलना। तो आज दोनों सपना मेरा धन्यवाद। पूरा हो गया। शुक्रिया। अच्छा, इन सभी ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं को सोना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बिल्कुल। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। आपको पता, बर्मिंघम में जब कॉमनवेल्थ हो रहा था तो जिस तरीके से हमारी लड़कियां धड़ाधड़ गोल्ड जीत रही थी ना, वहां की औरतों ने अपने लॉकर में छुपा लिए कि हमारा भी ना सोना जीत के ले जाए। लेकिन कभी आपने अपने हाथों का वेट चेक किया ऐसे ढीले छोड़ के वेट मशीन पे कि कितने किलो का है आपका हाथ? एक काम करती हूँ, मैं आपको मुक्का मार के बताती हूँ। नहीं दीदी, ये तो फिर आप मारपीट पे उतरा ही। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ आप दोनों के साथ। आप दोनों एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, फिर देखता हूँ कैसे हारती हो तुम लोग। देखेंगे। आ जाओ खेलने। हाँ, वेरी गुड। मेरा बैडमिंटन रैकेट दो एक। आज होगा बैडमिंटन का धुआंधार मुकाबला। पीवी सिंधु, आप खेलती हैं बैडमिंटन? आपके लिए बस सिंधु जी काफी है। Come on, सिंधु। नेट कहाँ है पहले ये बताओ? ये नेट है? हाँ हाँ। मैं समझा ये नेट है, तो मुझे लगा आपकी इधर गिरी है। ओके, फिर से खेलते हैं। तो ये नेट है ठीक है। और ये इतना है, ठीक है? पीछे इन है ना? पीछे क्या? पीछे वाला, पीछे आपके पीछे। पीठ पीछे जो मर्जी हो, मैं परवाह नहीं करता। अब अपने को नेट देखना है, ठीक है? ठीक है। ओके, रेडी। खेलने दीजिए। आप रेफरी हैं? नहीं, मैं इस गाने पर डांस करने के लिए आया, जब तू हारेगा नहीं, पहले ही मनहूस बातें। अपने खिलाड़ी को अप्रिशिएट करते हैं। वो तो आज एक एपिसोड के बाद चली जाएंगी। गेम हमारी चलनी है यहाँ पे। अच्छा, आप रेफरी हैं इस मैच की? ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट बैडमिंटन। I can tell you something about badminton which you are going to play. Not good minton. You will play badminton. ओके गाइस, पीवी सिंधु के साथ मैच खेल रहा हूँ मैं, कोई मामूली बात नहीं है। सिंधु साहब, ओके ओके, वंस मोर। रेडी? या एक ही हाथ से खेल सकते हैं, दोनों नहीं। अच्छा, ये भी होता है? टेनिस नहीं है ये। मैं तो दोनों से खेलता रहा इतने साल तक। आप उनसे पूछा बैडमिंटन क्या है, आप बोलो। हाँ, गुड वन। चिड़ी छिक्का बोलते हैं पंजाबी में। हाँ, रेडी? ओके जी। फिर से। ओह, अच्छा, टच भी नहीं करना? नहीं नहीं। पिछली जेब में डाल देता हूँ मैं। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें। मैंने वर्ल्ड चैंपियन को मैंने न्योता हाँ, देखा। बिल्कुल। ये ना तो बाहर जाके आप किसी को बताएं, ना हम किसी से जिक्र करेंगे। वेल प्लेड कप्पू। आइए। अब मुझे एक बात पूछनी है चौबे साहब,
जब कभी मम्मी या सासू माँ बोले कि कोई किचन से सामान उठा के पकड़ाना टमाटर, तो आप बाई हैंड देख के आती हैं कि बोलते हैं कि इधर रखो बाउल और हम ऐसे ही फेंकेंगे? हाँ, बाई हैंड ही देते थे, लेकिन थोड़ा हम एंगल लेके जाते थे क्योंकि हमारा बॉल भी एंगल लेके जाता है ना। फिर लेट से आते थे, इसीलिए वो लोग मतलब कोई काम बोलना हमको छोड़ दिए कि बहुत टाइम लगता था ना, खुद ही जाके ले आते हैं। चौबे जी, आप चारों शादीशुदा हैं, आपने ये गेम चुनी, इसके पीछे ये रीजन तो नहीं था? आपको पता था कि शादीशुदा औरतें हम तो पति को घुमा लें, बॉल क्या चीज है? आप अच्छा, लड़कियों को मेकअप का भी बड़ा शौक होता है। तो जैसे आप पूरी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं और फॉरेन जाके खेल रही हैं, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आए हुए हैं, तो हल्का सा इधर उधर जाके लिपस्टिक लगाती हैं? लिप बाम तो पॉकेट में ही रहता है। लिप बाम तो पॉकेट में रहता है। नहीं, इतना तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है। ज्यादा नहीं करते, ऑब्वियसली स्वेट आता है तो फिर हाँ। हम रेस्ट टाइम में से तो सबको पता चल जाता है ना। ब्राउन रंग का पसीना आ रहा हो, कि बेस निकल रहा है। आपका आज मौन व्रत है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कसम से आप इतनी प्यारी बातें करती ना, वक्त का पता ही नहीं चला। कुछ तो बोलो, कुछ तो सुनाओ, छोटी एबीसी सुना दो चलो। सर बताइए कि आप सुनो। कुछ भी जो आपका मनो, गाना सुना दो फिर एक। फिल्में तो देखती होंगी आपके? नहीं जी। कितना इंटेलेक्चुअल जवाब दिया आपने। एक ही बार में बात ही खत्म। नैन मुन्नी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 9 years। बच्चे भी हैं आपके? जी। 2? एक है। इतना जल्दी कहाँ सर? 2। आप दुनिया के बारे में गूगल करें, कई लोगों के तो 2 साल में 2 भी हुए हैं। वो अलग बात है, कोविड चल रहा था। सर हम लोगों में से नहीं है ना, इसीलिए सर, क्योंकि गेम भी खेलना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, इसीलिए सर एक ही। नहीं, गेम खेलने के लिए तो फिर भी ग्राउंड में जाना पड़ता है, ये वाली गेम तो घर पे ही बंदा। ओहो। घर का गेम से मीन्स ग्राउंड का गेम को ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना, इसीलिए। और सुनाओ फिर। नैन मोनी, कुछ तो बोलो आप। फिर आप तो बोलोगी नहीं, ऊपर से आप इतनी दूर बैठ गई मेरे से। सर पास आके बैठूं? मैं ऐसे कोई बात नहीं है, मेरा पति नहीं पीटेगा आपको, पिटाई नहीं करेगा। ये बहुत शरारती है, चुपचाप वैसे ही बैठी हुई है। मेरा पति नहीं पीटेगा, आपका वाला नहीं पीटेगा, मेरी पत्नी तो मेरे को पीटेगी ना। मैंने सुना है कि आप चारों इससे पहले भी किसी ना किसी एथलेटिक मतलब स्पोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व थे, है ना? यस। हाँ, अरे ये मतलब खतरनाक, ये वेट लिफ्टर है, बहुत कमाल की। चौबे जी, आप क्या करते थे? मैं चाहता हूँ आप खुद बताएं। पहले मैं एथलेटिक्स करते थे मैम, लॉन्ग जंपर थे हम। मैं क्रिकेट प्लेयर थी पहले, मैंने रानी झांसी ट्रॉफी खेली हुई है। वाह वाह। मैं पहले कबड्डी की प्लेयर थी। कबड्डी जी। आप थक गए होंगे, मैं आपका गला दबा देता हूँ। क्या हरकतें कर रहे हैं आप? हमारे गेस्ट को परेशान कर रहे हैं आप। भाई साहब, ये गेस्ट होंगे आपके? अच्छा। हमारे तो मेहमान हैं। क्या? तो गेस्ट और मेहमान एक ही बात होती है भाई साहब। तो ऐसे बिठा के 2 हो जाती है बात। देखो 6 लोग आए हुए, कह रहे हैं एक ही बात होती है। एक ही बात है। भाई आप लोगों ने हमारे लिए जो किया है बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ, अपने दोनों हाथों से बनाया है। क्या? ताली! ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे पड़ोस के उस्ताद जी हैं, एक नंबर का लीचड़ आदमी है ये। हेलो, खबरदार दोबारा मुझे कभी आदमी कहा तो, लीचड़ कहा तो। अरे ये कोई, आप बताइए कोई बात है? हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे। कैसे हैं आप सब? बड़ी ठीक है। आप लोग को देखता हूँ ना। ये आपकी मूछें भंगड़ा क्यों कर रही, क्या हो रहा है? मुझे भंगड़ा नहीं कर रही, मेरे को रोना आ रहा है। क्यों? मैं आप लोग को देखता हूँ ना, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। गर्लफ्रेंड? वो भी खिलाड़ी थी? बहुत बड़ी खिलाड़ी थी साहब। ऐसा खेली है हमारे दिल से। मेरा और ऊपर से सारे घर का गोल्ड भी चुरा के ले गई। अच्छा।
लेकिन आपको पता है मेरे से प्यार बड़ा करती थी वो। अच्छा। हाँ, रामू जाओ कपड़ा मार दो, डस्टिंग कर देना, पानी ले आओ, सब मेरे से ही करवाती थी। बॉयफ्रेंड नहीं नौकर होंगे फिर आप उसके। अच्छा तभी मैं कहूँ ये दिन भर तो मेरे साथ रहती है, रात को क्यों कहती है किचन में चादर बिछा के लेट जाओ। ये है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं ना पढ़ाई से बचने के लिए मैं क्या करता था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाके कबूतर बन के घोंसले में छुप जाता था। एक बार ऐसे ही मैं जाके घोंसले में छुप गया और वहां पे मुझे कबूतरी के अंडे महसूस हुए। तब मुझे लगा मैं शायद फीमेल कबूतरी के घोंसले में आ गया हूँ। और वहां कबूतरी आ गई, उसने हल्ला मचा दिया, कहती बचाओ बचाओ। वहां मेल कबूतर इकट्ठे हुए और मेल कबूतर एक ऐसा पहलवान भी था तो मेरी तरफ ऐसे आ गया पास में। आपको पता है उस कबूतर ने मेरे से क्या कहा? कहता है पक। जबकि मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा लेकिन वो कहता पक। ये आप कैसी बेवकूफ वाली बातें करते हो? उस दिन भी मैंने देखा आप वो कुत्ते को समझा रहे थे कि खंबे को पानी मत दिया करो, इस पे कौन सा सेब लगेंगे। ये सब आप चीजें क्यों करते हो आप? एक मिनट, मेरे को इसमें क्या बेवकूफी बात बताओ, खंबे में कभी फल आते नहीं, करंट आता है और मैंने ये बात कोई आप मुझे गलत बात पे टोकेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सोफा है। ये खिलाड़ी जो सारे हैं ना जो आपको इतना ऐसे मुंह पे मुक्के मारेंगे ना फिर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी बैडमिंटन है। मेरा आज सिक्स सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा है। ये आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ना आपको म्यूजिक का कुछ पता है, ना आपको स्पोर्ट्स का कुछ पता है, ना आपको मुंह का कुछ पता है। कैसा गंदा मुंह लेके घूम रहे हैं आप? हेलो, स्पोर्ट्स की मेरे को इतनी नॉलेज है जितनी इन सबको भी नहीं होगी। क्या नॉलेज है आपको? नहीं, ये ज्यादा बोल दिया, इनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। मुझे इतनी नॉलेज है जितनी उसको भी नहीं होगी, वही बैठा ना जिसने नाक लगवाई हुई है यहाँ। और अब जहां तक संगीत की बात है, संगीत की मुझे पूरी नॉलेज है, पूरा सुरों का ज्ञान है मुझको। क्या ज्ञान है आपको? अपना लवली जी। हाँ जी। कभी भी आपको ऐसा म्यूजिक का कोई कंसर्ट कराना हो 4-5 लोगों में तो मेरे को बुला लेना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बड़े कंसर्ट्स किए हैं, आपको पता है पुलिस वालों के लिए मैंने बड़े शोज किए हैं। अच्छा। हाँ, एक बार पुलिस वालों ने मेरे को बुलाया और परफॉर्म करवाया, मैंने आलाप लिया, साहब पसीने छूट गए उनके। अच्छा। हाँ, बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उल्टे होके क्यों सुन रहे थे मेरे को। वो उल्टे नहीं थे, आपको उल्टा लटकाया था उन्होंने। मतलब वो डंडे से मेरे पीठ पे ताल नहीं दे रहे थे ऐसे करके? मार रहे थे आपको, पीट रहे थे वो आपको। वही मैं सोचूं, मुझे लगा थाने में इनके पास तबले नहीं इसलिए मेरे तबले बजा रहे हैं। चलिए, बड़े आज खुलासे हो गए, मैं बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूं आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। और जब मैंने इतने आज आपने मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं तो मैं सोचता हूं मैं भी एक डाउट क्लियर कर ही दूं। क्या? आप मैं जब ऐसे करता हुआ आया सर, मैंने वो कहा था ना टूट गई मेरी चप्पल, तो आपने कह दिया था हड्डी। निखिल, जब आपने गोल्ड मेडल जीता आपने कहा कि ये मेडल जो है मेरी मम्मी को समर्पित है। बॉक्सिंग आपने पापा से सीखी, तो पापा ने कहा नहीं कि बेटा सीखती मेरे से रही, मेडल माँ को समर्पित कर दिया? सर मम्मी भी तो पापा की है, जाना भी तो वही है। निखिल जो है ये 50 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं। निखिल, एक बात बताइए, अगर आपका कहीं रोड पे जाते हो किसी से झगड़ा हो जाए, वो निकले 70 किलो की, तो आप वापस लड़ोगे कि बोलोगे 20 किलो कम करके आ, ये गलत है, फाउल है, या बोलती हो कि जाओ 25-25 की दौड़ लेके आओ? नहीं, कभी मैं रोड पे अकेली निकली नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं निकलूंगी तो कोई तो पिट जाएगा। वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ और सब ऑडियंस भी नोटिस करे कि आज कपिल किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा है। मैं यही सोच के आई थी कि मैं कपिल सर को ये बोलूंगी कि जब भी कोई सुंदर सी एक्ट्रेस आती है शो पे वो सबके साथ फ्लर्ट करते हैं। आज हम आए, हम भी सुंदर लग रहे तो हमारे साथ क्यों फ्लर्ट नहीं कर रहा? ये पहन के नहीं आती ना। ठीक है, अभी तो पहना भी नहीं है, आप तो कर सकते हो, इतनी दूर बैठी हूँ मैं। गोल्ड मेडल जीत गए तो खाली हाथ भी मौका मारोगी तो आज मेरा काम हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, निखिल जो है बैंक में भी जॉब करती हैं
बैंक वालों ने इसलिए आपको लिया, आपका अकाउंट अच्छा है, या उनको लगा कि ये जो झगड़े वाली गाड़ियां होती हैं या कई लोग लोन लेके वापस नहीं करते, रिकवरी में काम आएगी लड़की? रिकवरी नहीं नहीं जी हाँ, मैं बैंक में काम करती हूँ, मैं एज ए जूनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर भी कुछ नहीं बोलते होंगे आपको? तो कुछ नहीं बोलते वैसे तो। कोई बोलेगा भी नहीं, सबको अपना फेस अच्छा लगता है विदाउट कट। मुझे अचीवमेंट बेसिस पे जॉब मिली थी स्पोर्ट्स कोटा में, तो जब से मैंने ज्वाइन किया वो लोग ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है। वो बस एक ही चीज कहते थे कि आप अपना फोकस पूरा बॉक्सिंग पे रखो, इधर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप मेडल जीता हो, हमारा देश का और बैंक का नाम रोशन। बिल्कुल बिल्कुल। रूपा रानी, आप हमेशा टॉप पे रही हैं। स्कूल में आप टॉप में रही, कॉलेज में आप टॉप पे रही, कॉमनवेल्थ में आप टॉप पे रही। अभी जो घर में रहती हैं आप, ग्राउंड फ्लोर पे रहती कि टॉप फ्लोर पे? घर के फ्लोर पे ही रहती है। वाओ, सो ग्राउंडेड यू आर। मेरे को ना विश्वास नहीं होता कभी कभी, ये वही लड़की हैं जो अभी हम टीवी पे देख रहे थे ये सब चीजें, और आज हमारे पास बैठे हुई हैं। पिंक कहाँ है चौबे जी? लास्ट ईयर ना पीवी और दीपिका पादुकोण का एक वीडियो वायरल हुआ था बैडमिंटन खेलते हुए। तो मुझे ये पूछना था कि जब आप दीपिका से मिली, मेरी बात हुई थी? अभी नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ ना तब बात करती हूँ। बोलना वो ठीक है, टेंशन मत लो। हैं? बोलूंगी कि आप बहुत अच्छा खेले हैं मेरे साथ बैडमिंटन। नयन मोनी, एक बात बताइए, जैसे नॉर्मल घरों में सिलेंडर आता है, जब तो हम आवाज देते हैं ना किसी को कि यार पति को आवाज दे दी, पापा को दे दी। आप खुद वेट लिफ्टर रही हैं, आपकी सासू माँ भी वेट लिफ्टर रही हैं, आप देती हैं आवाज? बिल्कुल नहीं। वाओ, व्हाट ए लॉन्ग जवाब। आप बहुत क्यूट हैं नयन मोनी। थैंक यू सर। और मिस पिंकी, कुछ तो बताओ। मिस पिंक, आपने ऐसा क्यों बोला मुझे बैक स्टेज की? मेरा नाम मैंने पिंकी सिंह नहीं है, मिस पिंकी। मैं कहा ओके ओके, यू आर बैचलर। नो नो, वहाँ पर पिंकी सिंह लिखा हुआ था। हाँ, पर तो इसलिए मैंने बोला। आपने बोला मिस लगाना जरूर। मुझे जानना था एक्चुअली। सर एक्चुअली आप भी फ्लर्ट करे थे तो मैंने बोला मैं भी। वेरी गुड। बाप रे अच्छा जी, हाँ जी, देख रही हैं आप? ये देखिए शर्मा जी, आज तो वो लोग आपके घर पे आए हैं जिनकी वजह से हमारे देश का हर इंसान, सारे जो लोग हैं, उनका शर्ट का फिटिंग टाइट हो गया है। फिटिंग कैसे टाइट हो गया? गोल्ड जीत के आए हैं, सबका सीना चौड़ा हुआ है। आप लोग को देख के बड़ा खुशी हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। वो नहीं लेना चाहेंगे। लेकर आए हैं, देने दीजिए ना। तो माई सेल्फ गुड़िया, गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। वैसे आपके स्वागत में आप यकीन नहीं करेंगे, हम पहले हार लेके आने वाले थे। तो लाई क्यों नहीं? क्योंकि इनको हार का आदत नहीं है, सिर्फ जीत का आदत है। वाह। निखत जी कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। आपसे एक जरूरी काम था, मैं उधर आऊँ? जी जी बिल्कुल। आप फिट हो जाओगे यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ ये जो आप ऐसा बॉक्सिंग में जो पंचिंग करते हैं, थोड़ा ऐसा जोर से 3-4 पंच इधर मार देंगे। क्यों? नहीं थोड़ा नहीं, क्या हम देखे इनका जो फाइनल्स था, जिस लड़की को ऐसा पंच मारे उसको भी सिल्वर मेडल मिला। तो हमको सिल्वर का इयररिंग्स बनाना था, तो हमको मार देंगे, सिल्वर का जरूरत है थोड़ा। वैसे क्या है, हमारा धंधा अच्छा है क्या? कस्टमर का जो है कपड़ा में से 200-500 रुपया धोते समय निकल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आप बॉक्सिंग करके किसी को नॉकआउट करते हैं, उसका जेब से 500 निकलता है? पिंकी जी, आप पहले पीटी का टीचर हुआ करते थे ना? अभी भी हूँ। अभी भी है, साथ साथ में अपना लॉन बॉल का खेल भी खेलती हैं, साथ ही में क्रिकेट भी खेलती थी पहले बहुत। हमको भी क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है। तुझे क्या पता क्रिकेट के बारे में? क्रिकेट को क्या पता है हमारे बारे में?
हैं, हमारे मोहल्ले का सबसे बड़े क्रिकेटर हैं हम। अच्छा। हाँ, आपको पता है पिंकी जी क्या होता था, कभी कभी हमारे पास स्टंप्स नहीं होते थे खेलने के लिए, तो हमारे मोहल्ले में एक भैंसिया थी। और भैंसिया को उल्टा खड़ा करके उसको हम स्टंप्स बना देते। देखिए क्या होता है, 2 पैर हो गया तो स्टंप्स हो गया, तीसरा स्टंप आता जाता रहता था। पूंछ है ना, आती है जाती है। दीदी जी, हम आपको सच बताएं, हमको बैडमिंटन बहुत ज्यादा पसंद है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें लव मिलता है। लव आपका स्कोरिंग में होता है ना लव। क्या निजी जीवन में तो मिल नहीं रहा है? वैसे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना था। हमको ये बताइएगा कि आपको जब शादी हो जाएगा उसके बाद भी आप पीवी सिंधु रहेंगी कि बीवी सिंधु हो जाएंगी? एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, आपको जब शादी हो जाएगा ना उसके बाद जब आप टीवी पे ऐसा दिखाई देंगी, लोग आके आपके पति से कहेंगे कि देखो तुम्हारी बीवी टीवी पे आ रही है। ये तो कुछ भी नहीं है। बाई चांस अगर आप कीवी खाती हुई दिखाई दे गई तो लोग आपके पति से जाके कहेंगे कि देखो आपकी बीवी टीवी पे कीवी खाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे लवली जी। हाँ जी। अब पुलिस में है ना जी। हमारा एक काम करेंगे। बोलिए। देखिए थोड़ा बहुत ऐसा कैदी लोग होता है जिन्हें अच्छे बर्ताव के लिए ऐसा जल्दी छोड़ दिया जाता है। ऐसा कोई अच्छे बर्ताव वाला होगा ना तो हमारा रिश्ते का थोड़ा बात कराइए ना उससे। कैदी से? उससे पता चल गया ना तुमसे शादी हो रही है, वो वापस बुरा बर्ताव करके जेल में हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे लिए बहुत आते हैं रिश्ते। हमारे मम्मी पापा इस वक्त भी एक रिश्ते का बात करने गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, शायद हमारा रिश्ता आज ही पक्का भी हो जाए। अचरना जी बहुत अच्छा लड़का है। ये कड़वाहट भरी जिंदगी में मिठास बांटता है। क्या करता है? गन्ने का जूस निकालता है वो। गन्ने का जूस का ठेला है उसका और मशीन भी उसका खुद का है, दूसरे का नहीं है। अच्छा। सोचिए कपड़ा धो के हम थके मांदे जाएंगे उसके ठेले पे, एकदम ठंडा गन्ने का जूस मीठा मीठा हमको पिलाएगा, कितना अच्छा रहेगा। और सोचिए ना गन्ना आगे जाके क्या बनता है, गुड़ बनता है। हाँ। गुड़ सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। हाँ। इट्स ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बहुत अच्छा रहेगा, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये क्या कर रही है? जूस निकाल रही है? हमारा फोन बज रहा है तो उठाओ ना फिर इसको। उठा रहे हैं, वाइब्रेटर पे है ना। 1 मिनट, मम्मी का फोन है, शायद हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। हेलो, रिश्ते को मना कर दिया है। काहे? कहते हैं कि मम्मी ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। तेरा लड़का उधर है क्या? उसको फोन दीजिए। हेलो, आप रिश्ता मना किए हैं? क्या हुआ? मना कर दिया लड़के ने? वो काम मना करेगा, हमने मना किया है। अरे गन्ने का जूस निकालना भी कोई काम है? हाँ। बेजुबान गन्ना कुछ बात नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, मशीन में ऐसा कुचल दीजिएगा आप गन्ने को। ये क्या बात हुआ? और वैसे भी अगर हमको किसी जूस वाले के साथ शादी करना है तो गन्ने का जूस क्यों? हम कोई फ्रूट जूस वाले से शादी करेंगे। अनार का जूस निकाले, मौसम्बी का निकाले, संतरे का निकाले, कुछ वैरायटी तो रहेगा। इसके पास ले दे के क्या है, गन्ना। गन्ने का समझो सीजन चला गया, मशीन में क्या डालेगा, बांस। और गन्ने से जाके बनता क्या है आगे, गुड़। आज के जमाने में गुड़ कौन खाता है? गुड़िया आ गई तुम। कौन खाता है? सब चॉकलेट खाता है आजकल, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, फ्रूट एंड नट चॉकलेट। कोई गुड़ नहीं खाता है। बड़ा ही गन्ना लड़का है। इससे रिश्ता नहीं करना है। गुड फॉर नथिंग। हम नहीं करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे हम। क्या? हमें लगता है कि क्या है कि आप लोग अभी ऐसा मेडल जीत के आए हैं, इतना बड़ा बात हुआ है, सब लोग आपको बुलाएंगे घर पे, पार्टी वार्टी होगा, बहुत पार्टी में डांस वांस करना होगा, नहीं?
तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ? तो आइए। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। बहुत अच्छा बीवी जी, बहुत ही मजा आ गया। अब हम क्या, हमको थोड़ा जाना है, क्या है कि वो ऋतिक रोशन जी है ना, उनका बहुत सारा कपड़ा धोना है। लेकिन क्या है, वो ऐसा 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 करके यहाँ से सब कपड़ा गंदा करके जाके धोना पड़ेगा। चलते हैं, चलिए। ओके, आइए। बीवी, जब आप सिंगल खेलती हैं, पिताजी इधर ही हैं? बाप का भी यही सपना होता है उस हिसाब से। जैसे जैसे आप सिंगल खेलती हैं, किसी ने आके आपसे कहा नहीं कि कब तक सिंगल खेलोगी, कभी डबल भी खेलो? मैंने खेला था डबल्स। नहीं, आप बात नहीं समझी मेरी। अब देखो, लड़की इतनी प्यारी है, ऊपर से देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई है, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग लाइन में होंगे, पर कोई पहुंच पाया आप तक? मतलब आया था, फिर पापा इधर ही है तो थोड़ा तो ध्यान इनको भी तो कितने लोग बोलते होंगे। क्यों? सर को माइक प्लीज दीजिए। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत मुबारक। आपकी बेटी जो है हमारे देश का गौरव है, और तमाम अचीवमेंट्स के लिए आप, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सुपरस्टार हैं, अभी इनसे बड़ा स्टार ही कोई नहीं है, तो दिन में कितने रिश्ते आ जाते हैं? फिलहाल दिन में तो अभी आ रहे नहीं है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ जल्दी आ जाए ताकि हम भी इनको शादी कर सकें। अब तो सर इनके ऊपर है, ये किनको चुनती हैं? दुनिया तो बाहर बैठी हुई लाइनें लगा के। एक फनी बात यह है कि बहुत साल पहले चेन्नई में कोई तो एक पेटिशन डाला था कि 70 इयर्स का था वो। Oh my 70 बोला कि मतलब शादी करना है, नहीं तो उनको किडनैप करके मैं लेके जाती हूँ करके। Oh my 70-year-old man. That was a big news back then. ये तो अजीब ही केस हो गया। अच्छा, ये लॉन बॉल के खिलाड़ी हैं चारों। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे आया ये गेम को खेलना है? चौबे साहब? 2010 में ये गेम आया था। अच्छा जी, इंडिया ने पहली बार 2010 में पार्टिसिपेट किया ना? हाँ, और हम रांची से हैं, तो फिर वहाँ ये गेम नया चालू हुआ था, तो एक भैया है वो बोले तुम ट्राई करके देखो, नया गेम आया है। तो फिर हम ट्राई करने गए, तो हमको अच्छा लगा, कंटिन्यू फिर करते करते आज आपके शो में आ गए हम। देखिए, लॉन बॉल में तो आप लोग गोल्ड लेके आए हैं, हम आपको ऐसी गेम खिलाते हैं तो सालों से हम खेल रहे हैं बॉलिंग, तो आज मैं चाहता हूं कि यहाँ पे खेलें एक बार। बिल्कुल 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 सर, लेके आइए जरा। तो ये थोड़ा हमने जो हमारे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से हमने थोड़ा चेंज किया है। हम देखो, लॉन बॉल के खिलाड़ी तो हमारे पास बैठेंगे, शुरुआत हम पीवी सिंधु से करेंगे। बैडमिंटन तो आप खेलती है, आइए सब ट्राई करेंगे। पीवी सिंधु इस समय मैदान में साफ साफ दिख रहा है कि गोल्ड ले ही लेंगी। नयन मोनी आइए ना, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? मार दी। आइए निखत, आपकी बारी है। दर्शकों की नजरें निखत जरीन के ऊपर। निखत जरीन ने बहुत अच्छा मारा, बॉल के ऊपर बॉल मारा, फिर क्या हुआ, मारा तो है। बहुत अच्छा जरीन साहब, आइए। आइए रूपा। क्या लगता है कर पाऊंगी? मिस पिंकी। थैंक यू सर। मिस पिंकी है मैदान में, और इन्होंने ये फेंका बॉल और पवेलियन से बाहर। शाबाश। मुझे 6 मारने की आदत है। ये तो मुझे 6 मारने की आदत है। चौबे जी आइए फिर जरा। और धुआंधार प्रदर्शन लवली चौबे द्वारा। आइए आप। मैं नहीं, तू कर। एक करके तो देखें।
कोई तो हमें पता चले, कुछ कर लेती हैं आप। वाह, नाइस हील्स बेब। कपिल सर एक आप अभी लो। ये मेरा स्टाइल था, ऐसा मारा अभी तक यूं यूं कर रहा है। करेगा आगे, खेलेगा कभी? बोल। बड़ा नॉटी है ये ले जाइए प्लीज। शर्मा जी, आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया। Congratulations, we are so proud of you and oh my God, so honored to see you. Thank you. ऐसे नहीं, नाच के बधाई देते हैं कि बधाई हो आपको सबको। दे दी बधाई। आप लोगों ने इनको कुछ देना? नहीं देना, चलिए आप। बहन जी चलते शो में ऐसे नहीं आते किसी के। बहन जी, तुमको शर्म नहीं आती शर्मा जी? मतलब मेहमानों के सामने अपनी बीवी को बहन जी कहते हुए। आपको शर्म नहीं आती मेहमानों के सामने मुझको अपना पति कहते हुए? She is not my बीवी। I don't know. I'm bachelor. बैचलर? वो दरअसल 6 महीने पहले ना शर्मा जी की याददाश्त चली गई, तो ये बेचारे भूल चुके कि मैं ही इनकी बेटर हाफ हूँ। एग्जैक्टली। क्वार्टर हाफ बोलती ना, मैं मान भी लेता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेहमान आए हमारे घर में, आपने कुछ खाने पीने का पूछा है? वही सॉरी, आप लोग कुछ लेंगे? वो तो तब लेंगे ना जब आप लोगों ने कुछ छोड़ा होगा। कल तो इसका बाप ना कच्चा आटा मुंह में डाल के ऊपर से घी पी रहा था। मैं क्या हुआ? कहता बेटा गैस खत्म है, मैं शीरा बना के अंदर ही अंदर पी जाऊंगा। आप लोगों को हमारे घर में ना खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में ना बहुत बड़ा घर है, जॉइंट फैमिली है। हमारे परिवार में रोज 200-300 लोगों का खाना भी बनता है। तब इसकी बातों को मत मानिए प्लीज। 200-300 बने जब 250 लोग फैमिली में हैं, तो क्या कम बनाओगे? और कोई 200-300 लोगों का नहीं बनता है। जहां 200-300 लोगों का खाना बनता है वहां पे इनका परिवार पहुंच जाता है। ये इनकी असलियत। तो आपको ये याद है कि हम कहीं जाके खाना मांगते हैं, लेकिन मैं याद नहीं। निखत, आप बॉक्सिंग की चैंपियन हैं, आप इन्हें एक जोर से मुक्का मारी ना, शायद मैं याद आ जाऊं। निखत, आपको गोल्ड मेडल मिला ना, मैं आपको डायमंड दूंगा। ऐसा मारो सीधा भूटान जाके गिरे ये अभी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन एक वक्त था कि मुझे पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था। चल झूठी, तू तो पहले संडे फंस गई थी। याद छुट्टी छुट्टी का याद है, संडे का, वर्किंग डेज का नहीं याद। डॉक्टर ने बोला मेरी वर्किंग वाली नर्व पे लगा है। ठीक है, कोई नहीं, एटलीस्ट संडे तो याद है। धीरे धीरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब याद आ ही जाएगा कि मैं ही इनकी बीवी हूँ, है ना? अच्छा तुम मेरी बीवी हो? ओके, आई एम लियोनार्डो डिकैप्रियो। बोलने में क्या जाता है? क्या सबूत है आपके पास मैं आपका पति हूँ? बहन जी, मैंने तुम्हारे लिए ना 11 जड़ी बूटियों की एक पुतरिया बनाई है, खा लो बेटा। मैंने भी आपके लिए एक चीज बनाई है। क्या? ये खाओगे ये? बेटा अभी 10 मिनट पहले भरपेट खाना खा के आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत हैवी हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ससुर दामाद का नहीं हंसी मजाक चलता रहता है। हेलो, मैंने ना इसकी मूंछ पकड़ के इसका धनुष बना देना मैंने। खबरदार मुझे इसका दामाद कहा तो। कोई दामाद नहीं मैं आपका। एक्चुअली क्या ना, ये मेरे पापा है, इनके बारे में मैंने बताया नहीं। ये एक्चुअली बहुत ही एक फेमस वैद हैं। आपको ना मेरे बारे में टीवी में बोलना पड़ेगा कि आप लोगों ने जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं वो सब मेरी जड़ी बूटियां खाकर जीते हैं। ओह अंकल, वो तो है लड़की। आपको मैंने पीटते हुए कोई रहम नहीं करना, निकल जाओ यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। इतने सारे इंडिया के चैंपियन आए हैं, तो मैं इंडिया के होने वाले चैंपियन से मिलवाना चाहता हूँ। कौन होने वाला? कम ऑन माय डियर सन। पापा बॉक्सिंग करो। कुछ मत करो, शांत हो जा बेटी। लॉन बॉल खेलूं? शांत रहो बेटे। अरे पापा कुछ तो करना है, जल्दी बताओ क्या करूं। बाथरूम कर ले। अरे जीजा वो कर लिया, कुछ और बताओ। जीजा बीजा नहीं बोलना मेरे को। मैं चबा के थूक देना तेरे को चिंगम की तरह।
ऐसे शांत नहीं होगा बेटे, सूंघ ले थोड़ा सा। शाबाश। क्या पापा क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ मतलब ससुराल है ये मेरा, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप दोनों? बेटा पता तू ही है? देखा मेरी जड़ी बूटियों का कमाल। जड़ी बूटी कुछ नहीं है, ये बनियान सुंघाता है अपनी सबको। आपको पता है हॉस्पिटल वाले एनेस्थीसिया की जगह इसकी बनियान मांग के लेके जाते हैं, और जिस दिन बड़ी सर्जरी हो इसको खुद बोलते हैं आंख आपके हक करो मरीज को। इतना बदबूदार बाप है इनका। और तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? अरे पैर छू और गोल्ड मेडल ले ले जा। खबरदार, ऐसे गोल्ड नहीं मिलता। पता कितनी मेहनत की उन लोगों ने गोल्ड मेडल के लिए। अरे मेहनत तो मेरा बेटा भी करता है। बेटा इधर आ, 1000 पुश लगा, चल पुशअप कर। 1000 पुशअप बस हो गया। हाँ? ये तो एक ही लगाया उसने। अरे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाकी बाद में लगा लेगा, उसमें क्या है। मैं गारंटी देता हूँ अगर मेरा बेटा इंडिया के लिए दौड़ेगा ना, फर्स्ट आएगा मेरा गोली। कैसे? गोली को बंदूक में डालो, छोड़ दो। पापा ये सब बातें छोड़िए, इनको याद दिलाने का कोई और तरीका है कि? कोई बीच में नहीं आएगा, आप लोग तो बिल्कुल बीच में मत आना। बेटे ये क्या है? केला। ये क्या है? ड्रैगन फ्रूट। वो कौन है? पता नहीं। अरे दीदी तुम्हारी शक्ल भी ड्रैगन फ्रूट की तरह होती ना, जीजा को याद आ जाता। अरे पापा जल्दी जल्दी घोड़ा बनो, मुझे अंदर तक लेके चलो। अब बेटे घोड़ा तो मैं बन नहीं सकता, हाइट मेरी कम है ना, गधा बन जाता हूँ। गधा बन जाओ फिर। चलो चलो। अरे कमर में दर्द होगी। अरे तुम भी आ जाओ। अरे छोड़ो यार पापा यार। मूड खराब कर देते हैं लोग बीच में आके। एकदम से करैक्टर चेंज होता है इंसान। दिख रहा है। अच्छा मैं अपने दर्शकों को ये बात जानना चाहता हूँ, जैसे ये हमारे खिलाड़ी पहली बार इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। कई बार होता है इंसान को लगता है कि यार मैं इस चीज में बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन ये कैटेगरी कोई है नहीं, अगर होती तो मैं इसमें गोल्ड मेडल लेके आता। जैसे बड़े सारे रिकॉर्ड बनते हैं अर्चना जी, अगर आप गिनीज बुक में भी चेक करें ना, एक बंदे का ना सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड है। एक ने आईब्रो बढ़ा लिए थे, यहाँ तक बढ़ा के इधर जेब में डाल लेता था। ऐसे वैसे भी है। तो आप में से अगर किसी भाई बंधु को लगता हो कि मेरे में ये स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल स्किल है। जी मैडम नमस्कार। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मैं अपने हस्बैंड का बोलना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड ना हर चीज काम इतना स्लो करते हैं, हमेशा ऐसा होता है कि कभी फ्लाइट मिस हो जाती है, कभी बस मिस हो जाती है, कभी बच्चे ही छूट जाते हैं। ऐसा हो जाता है। yes, आपको तो नहीं कभी भूले ना ये? नहीं मैं आपके साथ ही आए हैं। क्या हाल है सर? सर मैडम जो बोल रही हैं आपके बारे में, आप भूल जाते हैं चीजें? भूल जाता हूँ, स्लो भी हूँ काफी कुछ, बट मैं जब शादी हुई थी तब इन्होंने बोला आप बहुत एक्टिव हो, आप बहुत फास्ट हो, इसलिए फर्स्ट एनिवर्सरी में पहला बच्चा हो गया मुझे, सेकेंड एनिवर्सरी में दूसरा हो गया, बट अभी 9-10 साल एनिवर्सरी मनाई नहीं फिर? अभी इनका इतना प्यार मिल रहा है, आप देख रहे हो मैं कितना फिट हूँ, तो उसके ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे एज हो रहा है स्लो होते आ रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिनव कुमार है। अभिनव? हाँ, बलिया यूपी से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव। सर मेरा इंटरनेशनल में सर गोल्ड मेडल कम खाने में आ सकता है सर। मैं बहुत कम खाता हूँ, मैं 2-2 दिन तक इतना कम खाना खा के रह सकता हूँ सर। आपके अंदर ऊँट का लीवर तो नहीं लगा हुआ? खा के पड़े रहते हैं सर वैसे, इसलिए। घर पे पड़े काम नहीं कोई करते? नहीं सर। तो आप खाना खाते नहीं कि घर वाले देते नहीं है कि काम तो कुछ करना नहीं है? नहीं सर, वो देते हैं, डांटते भी हैं हमको कि अरे क्या पड़ा रहता है, ऐसे खाना वाना खा लिया करो। तो बिस्तर पे लेटे रहते हो आप? ऐसे ही सर। क्या सोचते रहते हो बिस्तर पे लेटे लेटे? कुछ नहीं सर, ऐसे ही पड़े रहते हैं और क्या। पड़े रहते कुछ तो करते होंगे, मोबाइल देख लिया कोई? हाँ मोबाइल थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद फिर सोए रहते हैं ऐसे ही। और जिस दिन चद्दर धोनी हो उस दिन उठ जाते हो कि नहीं? हाँ सर उठ जाते हो आप? उठ जाते हैं। ये अलग ही अपने आप में टैलेंट दिखाया आपने, वाह यार। जिसको मैं क्या कॉम्प्लीमेंट दूं कि अच्छी बात है कि बुरी बात है, पर बात तो है। अभिनव जी बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, बड़े मनोरंजक इंसान है आप, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो गोपाल सर। नमस्कार जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है, जीरकपुर पंजाब से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका। जी सर, मैं सोने में
ला सकता हूँ गोल्ड मेडल। अच्छा, सोने में? हाँ जी। सोने का मेडल ला सकते हैं आप। कितनी देर तक सोते हैं आप? दिन में 23 घंटे सो सकता हूँ। तो वो जो 1 घंटा आप उठेंगे उसमें कोई जरूरी काम है, मीटिंग है? वो भी 24 घंटे का रिकॉर्ड बनाओ सर। खाने के लिए उठता होगा। मैक्सिमम कितना सोए हैं आप आज तक? 23 घंटे। अकेले सोते हैं? आप अकेले हैं तो 23 घंटे सो सकते हैं। जिस दिन कोई आ गया तो आप तो 23 दिन नहीं उठेंगे। शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। नमस्कार। हेलो अर्चना मैम। हेलो ऑल। मुझ में ये टैलेंट है, मैं गोल्ड मेडल ले सकती हूँ रिवर्स सिंगिंग में। अच्छा जी, वो कैसे मतलब? मैं गा के बताऊँ? Oh my God, that's hard. मतु नबी उजाहक मतु नबी उजाहक के यानी दू में के या छकुन रफी हचा भिका कुंकु के हचा तुम बिन जाऊ कहाँ, तुम बिन जाऊ कहाँ के दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह कभी तुमको चाह के मतु नबी उजाह कर। तो ये जो आप उल्टा गाना गाती हैं कब से शुरू किया? सीधा कोई सुनता नहीं था? सो सीधा तो सभी सुनते हैं, मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे ज्यादा सुने कि मैं उल्टा भी गा सकती हूँ। वाह, धन्यवाद। आइए आइए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। और मैं अपने दर्शकों से मिलवाना चाहता हूं कुछ और भी खास मेहमान हमारे यहाँ पे। जैसे आपकी पहले मुलाकात हुई जो पीवी संधू के पिताजी हैं, मिस्टर पीवी रमाना जी। सर आइए प्लीज। ही इज ए फॉर्मर इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर और अर्जुना अवार्ड विनर है सर। प्लेजर टू हैव यू ऑन अवर शो सर। वेलकम वेलकम। और निखत जरीन की मम्मी और बहन जी हैं। नमस्कार मैम, आइए आइए प्लीज, मंच पे आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ बॉलिंग फेडरेशन मेंबर्स भी यहाँ पे हैं। मिस्टर KBS राठी, ट्रेजर BFI एंड टीम मैनेजर, आइए सर। मिस्टर लोकेंद्र सिंह, लॉन बॉल फेडरेशन सेक्रेटरी, आइए सर। एंड डॉक्टर अंजू लुथरा, मैनेजर, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत मुबारक आप सबको इस उपलब्धियों के लिए। और आपके लिए हमेशा यही दुआ करेंगे कि आप जितने भी आगे मैचेस खेलें ऐसे हमारे देश के लिए मेडल जीतते रहें और हमारा सीना और चौड़ा होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. So, Kapil ji, this is a very small gift from Bowling शुक्रिया सर, Federation of थैंक यू India. थैंक यू। अरे हाउ स्वीट, थैंक यू I am very thankful and grateful on behalf of Bowling Federation of India. Thank you, sir. This is a very great opportunity for us, and thank you very much for inviting. Once again, congratulations to the medal winners. We would like to invite ma'am also, please. Thank you so much. Thank you so much. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.